नमस्कार। मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा एक बार फिर से आपने देखना शुरू कर दिया है। हाजिर है अपना खास कार्यक्रम संवाद लेकर। लगातार अपने कार्यक्रम संवाद में नए नए मेहमान लेकर आते रहते हैं। आज जो संवाद के कार्यक्रम में हम मेहमान लाए हैं वो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में यानी कन्नौज जिले में वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, खास तौर से यादव समाज में। जी हाँ, आज जो हमारे साथ मेहमान जो फ्रेम में भी देख रहे हैं, जो हमारे कार्यक्रम संवाद में आज जो विराजमान है हमारे साथ, इनका नाम है दिनेश यादव। तालिग्राम के पूर्व चेयरमैन है। इस बार का भी चुनाव उन्होंने तालिग्राम नगर पंचायत से लड़ा था, लेकिन चुनाव में कुछ वोटों से हार गए। तो आज इनसे करेंगे संवाद। इनके जीवन से जुड़े रहस्यों से भी पर्दा उठाएंगे, विस्तार से वार्ता करेंगे इनसे। इनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई उन पर भी बात करेंगे। तो आज हमारे मेहमान दिनेश यादव जी हैं। सर, स्वागत है हमारे कार्यक्रम संवाद में आपका। हमारे कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो सबसे पहले सवाल मेरा आपका यही कि कैसे हैं आप इस समय? बस ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। तो राजनीति में है इस समय आप, राजनीति के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन दिनेश यादव जी तालिग्राम में रहते हैं, ये सब जानते हैं। तालिग्राम से आप नेता बनकर निकले, कैसा क्या राजनीतिक बैकग्राउंड रहा, क्यों राजनीति में आए? मैं तो एक स्टूडेंट लाइफ जी रहा था, राजनीति के लिए कभी सोचा ही नहीं था। 2001 में मेरे पिताजी यहाँ नगर पंचायत का चुनाव लड़े थे जी। पहले जो लोग पिताजी को चुनाव लड़ा रहे थे वही लोग घुसपैठी करने लगे, इधर उधर करने लगे जी, गद्दारी करने लगे और पिताजी चुनाव हार गए जी। उसी दिन वो पिताजी का सपना पूरा करने के लिए मैंने ठान रखी थी 2001 में कि मुझे एक दिन पिताजी का ये अधूरा सपना पूरा करना है जी, मुझे तालिग्राम का चेयरमैन बनना है जी। तो राजनीति में पिताजी का सपना पूरा करने के बाद ही आप तालिग्राम क्षेत्र में राजनीति में आए, या कोई और कारण रहा राजनीति में आने का? राजनीति में आने का कारण क्या रहा? पिताजी का ही सपना पूरा करना था। शुरुआती जो दौर था वो मेरा सिर्फ पिताजी का सपना पूरा करना था। जब पिताजी का सपना पूरा कर दिया तो क्षेत्र की जनता की तमाम समस्याएं सामने खड़ी हो गई। जनता नेता बनाना चाहती थी तो जनता की सेवा में लग गए। फिर जनता की सेवा तभी राजनीति में आए। वैसे राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं, कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे यहाँ कोई राजनीति करता ही नहीं था। मेरे घर में हमेशा राजनीति की शुरुआत हुई। पिताजी को अचानक चुनाव लड़ा दिया पब्लिक ने जी, और उससे पहले कोई राजनीति नहीं हुई। आपके जीवन के बारे में थोड़ा हम पढ़ रहे थे कल, तो उसमें कुछ निकल के आया कि आप छात्र संघ का भी चुनाव लड़े, कानपुर विश्वविद्यालय में आप छात्र संघ का चुनाव लड़े, ऐसा कुछ है? छात्र संघ का चुनाव लड़े। तो दिनेश यादव छात्र संघ के अध्यक्ष भी थे। 2001 चुनाव के बाद मैं फिर पढ़ाई करने कानपुर ही चला गया। कानपुर पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान नगर निकाय का पुनः चुनाव हुआ। तो मैंने अपनी भाभी को, उस समय मेरी चेयरमैन लड़ने की उम्र नहीं थी जी, मैंने अपनी भाभी को सभासदी का चुनाव लड़ाया, निर्दलीय चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीत गया जी। तो 2007 में विधानसभा का चुनाव हुआ। मैं पढ़ाई कर रहा था क्योंकि रुचि बढ़ती चली जा रही थी राजनीति में। ये सोच रहे थे पिताजी का सपना पूरा करना है तो राजनीति में कदम तो रखना ही है। 2007 में मैंने विधानसभा के चुनाव में अटूट मेहनत की जी। अरविंद यादव जी सपा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे जी। यादव थे, यादव होने के नाते स्वाभाविक सी बात उस समय समाजवादी पार्टी के साथ रहना था जी। उनको चुनाव 2007 में जितवाया जी। चुनाव जैसे ही खत्म हुआ सपा की सरकार बन गई। नहीं सॉरी, मायावती जी की सरकार बन गई। मैं कानपुर में पढ़ाई करने भी चला गया। उधर छात्र संघ का चुनाव शुरू हो गया कानपुर में। वहाँ लॉ की डिग्री ले रहे थे जी, उसमें मैं लॉ कर रहा था। लॉ से मैं पढ़ाई कर रहा था जी, लॉ से मैं पढ़ाई कर रहा था। वहीं पे मैं छात्र संघ का 2007 में चुनाव लड़ा और मैं चुनाव रिकॉर्ड वोटों से जीत गया जी। तो आप उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए। तो जो छात्र जीवन है उसमें आप अध्यक्ष भी रहे। छात्र जीवन में क्या सीखा आपने राजनीति में छात्र संघ का अध्यक्ष बनने के बाद? हकीकत तो राजनीति का पहला अध्याय छात्र राजनीति से ही शुरू हुआ जी। और उस छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद राजनीति के छोटे से बड़े सारे पायदान मैंने देखे जी। बहुत बड़े बड़े नेताओं के से मिलना भी हुआ। और उसी समय मुझे अखिलेश यादव ने, जैसे मैं चुनाव जीता सुबह ही सबसे पहले अखिलेश यादव जी का मेरे पास फोन आया। फोन किया अखिलेश जी ने जी जी। रात को ही बधाई, अरविंद यादव जी उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने बधाई दी। और सुबह अखिलेश जी का फोन। अखिलेश जी ने क्या कहा फोन पे आपसे? फोन पे मुझे बहुत बहुत बधाई हो, हमारी लोकसभा, हमारे यहाँ के
से निकल कर आप आके यहाँ अध्यक्ष शासन का अध्यक्ष बन गए आप, कानपुर में अध्यक्ष बन गए, बहुत ताज्जुब की बात है। आप सब बहुत बधाई, और पूरी टीम को लेके आइए, सबको मैं मिठाई खिलाता हूँ। मिलने भी गए आप अखिलेश जी से? मैं दूसरे दिन पूरी टीम को इकट्ठा करके लगभग 100 गाड़ियों से मैं लखनऊ पहुंचा। लखनऊ सबको अखिलेश जी ने मिठाई खिलवाई, वहां से जुड़ाव शुरू हो गया। फिर बसपा के तमाम बड़े लीडरों ने कानपुर के मुझसे भी संपर्क भी किया, तमाम लोग मिले भी कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रख लो, और सरकार है, सरकार के लोगों से शपथ कराओ, और सरकार से में अच्छे पद पे तुमको रखा जाएगा, इसके बाद राजनीति करिए। मेरे दिल ने गवाही नहीं थी, मैंने कहा नहीं, मैं जब तभी मैंने बोला था मैं भविष्य के मुख्यमंत्री से शपथ लूंगा जी, जो अखिलेश यादव भविष्य के मुख्यमंत्री हैं जी। 2007 में ही मैंने बोला था। अच्छा, और फिर मैंने अखिलेश जी से ही शपथ कराई। अखिलेश जी के सदस्य हैं, आपने समाजवादी पार्टी उस समय ज्वाइन की, समाजवादी पार्टी से ही राजनीति में कदम क्यों रखा? क्या मेन लक्ष्य था कि यही पार्टी है, यही युवाओं को आगे लेकर जा सकती है? उस समय मायावती जी विकल्प थी आपके पास, कांग्रेस में भी जा सकते थे, भारतीय जनता पार्टी भी विकल्प था, सपा को ही उस समय क्यों चुना था आपने? अखिलेश जी से परिणाम मिली कि नेताजी की वजह सपा में जाना चाहते थे? हर उम्र पे एक सोच अलग अलग होती है जी। उस समय की उम्र में जो सोच थी जी, जितना लोगों से जो जुड़ाव था वो ज्यादा था समाजवादी पार्टी से लोग जुड़े हुए थे, जो ग्रुप के लोग थे वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। सोचने समझने का इतना वो नहीं था, बस ये था कि कन्नौज से लोग, मैं कन्नौज तालाग्राम का रहने वाला हूँ, जिला कन्नौज है, कन्नौज से अखिलेश यादव कई बार सांसद रहे हैं जी, और माननीय नेताजी सांसद रहे, तो वही दिमाग में था कि उसी राह पे चल पड़े जी, और समाजवादी पार्टी की ही तरफ कदम बढ़ा। इसी वजह से समाजवादी पार्टी में आप चले गए। सपा में इतने साल आप रहे, सबसे अच्छा क्या लगा और सबसे खराब क्या लगा? अपनी तरफ से तो पूरी निष्ठा के साथ ही रहा। 2008 में मुझे विधानसभा सभा का जिला अध्यक्ष बना दिया अखिलेश जी ने जी। मैंने पूरी निष्ठा के साथ पूरे जनपद में एक बहुत बड़ा विशाल समूह खड़ा किया जी, बहुत बड़ी टीम खड़ी की। आज भी उस समय के जो सभा के लोग हैं कोने कोने पे जनपद के सब जानते हैं कि जैसे उस समय की सपा जो सभा जिला अध्यक्ष जैसी चली थी आज भी नहीं चल पाई जी। अखिलेश यादव जी ने अचानक मुझे बिना बताए किसी ने कुछ कह दिया, हाँ, आपको हटा दिया, मुझे हटा दिया जी। हटाने के बाद बस मैंने फोन करके पूछा, बोले वो मेरा लिए तुम्हें मैं प्रदेश में भेजना चाहता हूँ जी। कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। अखिलेश 2011 में से नाराज भी हुए जी। एक फिर उपचुनाव हुआ नगर पंचायत का, मैं उपचुनाव लड़ा जी। एक मैं 2011 में उपचुनाव भी लड़ा नगर पंचायत जी। उस समय जेल भरो आंदोलन चल रहा था जी, मुझे जेल भेज दिया गया। जेल से आके ही मैंने नामांकन किया जी, और नामांकन करके फिर जेल चला गया। एक ही दिन वोट मांगने का मौका मिला और बहुत करीबी वोटों से मैं चुनाव हारा। उस समय नाराज भी हो गए अखिलेश जी आपसे? नहीं, उस समय नहीं नाराज हुए। तो अखिलेश यादव को कैसा नेता मानते हैं? दिनेश यादव परिपक्व नेता हैं। देखो, जिस समय उनके विचारधाराओं में मैं था जी, उस समय मैं उनको ही आदर्श मानता था और बहुत माना मैंने। जब तक मैं समाजवादी पार्टी में रहा मैंने अखिलेश यादव को अपना आदर्श माना। 20 से 25 साल लगभग रहे आप, तुमको ही आदर्श माना? उनको ही आदर्श माना, लेकिन वो हमें कभी समझ नहीं पाया। वो उनको अखिलेश जी को जो कान भर दिए जिसने जैसा बता दिया उन्होंने उसी की मान ली। अपने विवेक से कभी काम नहीं लिया कि फला व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट है और कितना गलत है जी, कभी नहीं इस चीज को सोचा। मैं 2012 का चुनाव लड़ा जी, तभी मुझे टिकट नहीं दी गई थी जी, तभी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। 2015 में मैंने विधायक जी से पूछा, अरविंद यादव जी से, मैं मैडम को जिला पंचायत लड़ाऊंगा जी। उन्होंने कहा ठीक है देख लो। इसके बाद सबने मेरे पैर पीछे खींच लिए जी, मुझे किसी ने पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ाया जी, मैं चुनाव लड़ गया। वहीं से कहीं न कहीं नाराजगी अखिलेश जी को शुरू हुई जी। अखिलेश जी को जो रियल मुझसे नाराजगी शुरू हुई वो जिला पंचायत के चुनाव से ही शुरू हुई। जब अपनी पत्नी को लड़ाना पत्नी को चुनाव को मैं लड़ा रहा था, मुझको अखिलेश जी ने बुलाया। उस समय वो मुख्यमंत्री थे जी, तो हमसे कहा कि तुम मत लड़ो, ममता का नजर लड़ जाने दो। तुमने जैसी आपकी मर्जी की जाओ लड़ा जाके, मैं तो नहीं लड़ूंगा क्योंकि वो चुनाव हार जाएंगे। हमने कैसे राजे, मुझको एक कमरे में बंद कर दो।
नहीं तो नहीं बन पाएगा, वो चुनाव हार जाएगी। और तो ऐसा करिए, आप दोनों लोग चुनाव लड़िए जाके जी, और जो जीत जाएगा उसको अध्यक्ष बना देंगे जी। तो आप ये अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे आवास पे अपने बैठ के मुझसे कहा, जब वो मुख्यमंत्री थे तब आपसे ये उन्होंने कमिटमेंट किया, ये दोनों लोग लड़ जाइए जाओ दोनों लोग आके जो हाँ। जीत जाएगा उसी को अध्यक्ष बना देंगे। जी, और जब लड़ने आए थे यहाँ पे, मैं फिर लड़ने आ गया, तो पूरी पार्टी ने सपोर्ट ममता बनर्जी को कर दिया। आपकी तरफ से किसी ने सपोर्ट नहीं किया आपकी तरफ। 28 प्रत्याशी लड़ रहे थे, 27 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई जी, और मेरी पत्नी समथिंग 4000 वोटों से चुनाव जीत भी गई। जीतने के बाद मैं अखिलेश जी के बाद 10 बार गया जी, अखिलेश जी ने मुझसे मिलना तक मुनासिब नहीं समझा, समय नहीं दिया आपको, मुझको समय नहीं दिया, तो कई बार गया जी। फिर खबर आई कि भाई पार्टी को वोट दो, मैंने पार्टी को वोट दिया। फिर चुनाव आ गया 2017 विधानसभा का। जी, अरविंद जी को फिर टिकट मिली। जी, पूरी ईमानदारी से मैंने चुनाव लड़ाया। जी, वो चुनाव हार गए, इल्जाम मुझ पे लगाया गया कि मैंने अरविंद यादव चुनाव हरवा दिया। जी, मैं क्या भाजपा का वोट मांगता रहा? मैं तो सफाई का मांग रहा था। जी, अगर वो समथिंग 40,000 38,000 वोटों से चुनाव हारे तो क्या मैंने हरवा दिया? इसी जिद पे मुझको 2017 में फिर टिकट नहीं थी। या मैडम मेरी जिला पंचायत थी, भाजपा की सरकार थी, इधर भाजपा ने मुझ पर कसाव शुरू कर दिया जी, क्योंकि यहाँ जो भी लड़ाई थी हम ही से सबसे थी, सबको थी। तो जब देखा कि मैडम मेरी जिला पंचायत है, वो लड़ नहीं पाएंगे, तो यहाँ महिला सीट करा दी। यहाँ महिला सीट मैंने किसे लगाऊं? मेरे बड़े भाई आर्मी में उस समय आर्मी में नौकरी करते हैं, उनकी पत्नी जो मेरी भाभी है कुष्मा देवी, मैंने उनका नामांकन कराया और पूरे प्रदेश में परसेंटेज में सबसे ज्यादा वोटों से भाभी मेरी चुनाव निर्दलीय जीत गई। तो ये सब कारण बनते चले गए। इसी वजह से एक दिन आहत होकर दिनेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया। यही कारण रहे जो आपने मेन कारण गिनवाए। इसके बाद फिर 2019 का चुनाव आया, डिम्पल जी का चुनाव आया। डिम्पल जी के चुनाव में मैंने पूरी ईमानदारी से कड़ी धूप में पूरी टीम के साथ कैंपेन की, सब जगह घर घर जाके वोट मांगे। इसके बाद भी आरोप ये लगाया गया कि चुनाव दिनेश यादव और ताहिर हुसैन सिद्दीकी ने डिम्पल जी को हरवा दिया। आया चलता रहा। खैर यहाँ तो ईमानदारी थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। 2020 में लॉकडाउन शुरू हो गया जी। लॉकडाउन में पार्टी का आदेश हुआ कि सभी लोग जो भी हाईवे से लोग गुजर रहे हैं या जो जिनके यहाँ खाने को नहीं है, परेशान है, उनकी मदद करो। मैंने लॉकडाउन में 78 दिन समाजवादी पार्टी के नाम का झोला छपा के अखिलेश जी के नाम से आपने वितरण किया। राशन मैंने भरी करी 78 डे 78 दिन मैंने राशन बांटा पूरे जनपद कन्नौज में। मैं कहता हूँ आज भी कोई व्यक्ति हो जो आके कहे मैंने 78 दिन राशन इतनी बड़ी संख्या में बांटा हो जी। मैंने तो समाजवादी के दिशा निर्देश पे बांटा। नतीजा मतलब किसी ने कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं किसी का। इसके बाद 2022 का चुनाव आ गया, जिला पंचायत का चुनाव। जिला पंचायत मुझे टिकट 11 में संजू, जैसे मेरी मैडम जिला पंचायत थी वहां से संजू कटियाल दे दी गई जी। मैं मौके पे तुरंत पहुंच गया। मुझे कहाँ लड़ाओगे जी? बोले ब्लॉक प्रमुख तुम्हें लड़ाएंगे, अखिलेश जी ने कहा जी। हमने भाजपा की सरकार है, ब्लॉक प्रमुख जिता लोगे आप जी, तो फिर क्या चाहते? हमने कहा विधानसभा लड़ाओ, तो हम ये नहीं लड़ेंगे। फिर क्या कहा अखिलेश जी ने? वो जवाब देते तब तो तीसरे व्यक्ति बीच में बोल पड़े, उनका जवाब ही नहीं मेरे से आ पाया। तो बोले ठीक है दूसरे बार से लड़ लो, हमने किसी से भी लड़ा दो, जीत जाओगे? हमने जीत जाएंगे। अगले मुझे 12 नंबर की लड़ा दो, हमने 12 नंबर से टिकट दी। मैंने वहां से आके तुरंत सामग्री 12 नंबर की छपाई जी। मैंने 2 दिन 12 बार में घूमना शुरू कर दिया। मेरी सामग्री छपके जैसे ही आई, दिन के 2 बजे पता चला 12 नंबर से टिकट फिर अगले से काट दिया। फिर आपका क्या कदम हुआ आगे? जब इन्होंने वहां से भी काट दिया, इधर 11 से संजू का भी काट दिया। फिर मैंने कहा निर्दलीय में अगर मुझे जब टिकट ही नहीं मिलेगी तो मैं चुनाव तो लड़ूंगा। निर्दलीय 12 नंबर से फिर मैं 11 नंबर से लड़े, निर्दलीय फिर लड़ गया जी। और चुनाव निर्दलीय जीत लिया। और मैं उसी शाम को अखिलेश जी निकल रहे थे हाईवे से, तो मैं उनका धन्यवाद देने के लिए रोड पे गया कि आपने मुझे टिकट नहीं दी, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं कहने के लिए हाईवे पे गया, उनको पता नहीं किसी ने क्या समझा दिया, वो मेरे ऊपर बहुत तेज नाराज हो पड़े। इतना नाराज हो पड़े कि कोई दुश्मन पे भी नाराज नहीं होता जी। लेकिन मैंने सोचा चलो अपना ही अपने को डांटता, ये सोच के चुनाव में लग गया। मैं चुनाव फिर जीत गया जी। चुनाव जीतने के बाद जब मुझे लखनऊ बुलाया गया, अखिलेश जी से मेरी वार्ता हुई। बोले बताइए अध्यक्ष किसको बना दें हमें, जिसकी आपको इच्छा हो, आप जिसको चाहेंगे वो अध्यक्ष बन जाएगा। और इतना मैंने कहा आप उस व्यक्ति को बनाइए जिसका तीनों विधानसभाओं में ठीक ठाक प्रभाव रहे। विधानसभा चुनाव आ रहा है जी। तो बोले तुम ही क्यों नहीं लड़ जाते हो? आप हमें लड़ाएंगे, हम लड़ जाएंगे। बोले ठीक है तुम तैयारी करो जाकर जी। 19 तारीख को जिला अध्यक्ष कलीम खान जी से कह दिया कि आप जाइए दिनेश यादव टिकट मैडम फाइनल कर दीजिए, उनको चुनाव लड़ाएंगे। शाम को उनको 11 बजे फोन करके मना कर दिया कि अभी फाइनल मत करिए, अभी टिकट ना करिए दिनेश यादव, मतलब अभी डिक्लेयर मत करिए। वो रुक गए। 23 तारीख को श्याम सिंह को टिकट दे दिया गया। आपकी टिकट काट दी? काट दी। फिर जब मेरी मुलाकात हुई एक बार ये चुनाव हारने के बाद, हमने ये भी कहा बताइए भैया आवेदन करें ना करें? बोले नहीं आवेदन करो, चुनाव लड़ाएंगे जी। विधानसभा का चुनाव, विधानसभा 2022 का जी। मैंने आवेदन किया जी। चलता रहा 2-3 बार मुलाकात भी हुई। बोले परेशान ना हो, आप ही को लाएंगे। तारसन सिद्दीकी मिले, परेशान ना हो आप ही को लाएंगे। अरविंद से भी कह दिया आपको लड़ाएंगे, अरविंद से भी कह दिया आपको लड़ाएंगे। सुभाष साक्य जी लड़े, उनसे भी कह दिया आप ही लड़ाएंगे। तुम्हें टिकट अरविंद जी को कर दी जी। सभी को बैठा के अगर कह देते ठीक है इनको करने लगाओ जाके तो तकलीफ नहीं होती, अचानक कर दिया सबको दिया तो उस समय सबको आक्रोश हुआ। तारसन सिद्दीकी यहाँ सब इकट्ठे हुए, उन्होंने विरोध किया टिकट का। उसमें मैं भी मैं भी शामिल हुआ जी। तो बाकी जो खुदकमियां की गई उनका कोई प्रेज नहीं किया गया। मैं वहां चला गया, इसका अखिलेश जी ने बहुत बड़ा इशू बना लिया, जिसकी वजह से पुनः 23 में टिकट मेरा टेलीग्राम फिर काट के खुद यहाँ मेरे खिलाफ वोट मांगने आए। एक छोटी सी नगर पंचायत थी, अखिलेश जी कैंप करने खुद आ गए यहाँ पे। एक छोटी सी नगर पंचायत थी। आप इतने बड़े नेता हैं, हम आपके सामने कुछ भी नहीं है, एक छोटे नाखून के बराबर भी नहीं है। आप मुझे मिटाने के लिए आपको वहां से यहाँ तक आना पड़ा। अरे आप तो वहीं फूंक मारते देते हम मिट जाते जी। आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आप 245 वोटों से समथिंग चुनाव हार गए जी। 244 वोटों से समथिंग चुनाव हार गए। कारण अखिलेश जी का हारने के 2 दिन बाद अखिलेश जी फिर चुस्की लेने आए जी। मुझे हरा के 2 दिन बाद फिर अखिलेश जी चुस्की लेने आए इस बात की मैंने दिनेश यादव को हरा दिया। अरे दिनेश यादव बहुत छोटी चीज है आपके आगे जी। आप मुझे हरा के चुस्की लेने आए एक छोटे से नगर में। क्या इसमें अखिलेश जी समझ रहे हैं कि मेरा कद ऊंचा हुआ? अखिलेश जी का कद नहीं ऊंचा हुआ, उन्होंने अपने ही कार्यकर्ता को दबा के चुस्की ली है। अब ऐसे नेता के साथ क्या मैं रहना पसंद करता जी। इसी आक्रोश की वजह से दिनेश यादव ने पार्टी छोड़ दी। इस पर थोड़ा अभी विस्तार से और बात करेंगे, लेकिन जैसे छात्र जीवन पे भी बात हो रही थी, आप डीसी कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। छात्र जीवन में जो अपने छात्र सभा का कन्नौज में जिला अध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी का, वो उसके बाद आपने छात्रों के जीवन में परिवर्तन लाने की क्या कोशिश की? तो जिन कॉलेजों में आपने अभी अपने विस्तार से कारण गिनाए, क्या कारण रहे आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी? अनेकों कारण आपने गिनाए, उस पर भी धीरे धीरे आएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। जब आपने राजनीति में पहली बार कदम रखा सन 2006, आपने अपनी भाभी को कुसुमा देवी उनको सभासद का चुनाव लड़ाया। पहला चुनाव आपने अपने जीवन में अपनी भाभी को लड़ाया। अनुभव कैसा था उस चुनाव को लड़ने का और अपनी भाभी को चुनाव जिताने का? 2006 उस समय छात्र जीवन था। 2006 से पहले मैंने अपने पिताजी को लड़ाया था जी। 2001 में जी। 2001 में तब तो वैसे चुनाव लड़े जाते थे, लैंटीन को सर पे रख के गली गली में घूम के वोट मांग रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था जी। तो तब इतना कुछ सोचे। जब पिताजी चुनाव हारे जी, उसी समय से चुनाव के कीड़े काटने, चुनाव का अनुभव शुरू हो गया जी। 2006 का चुनाव बड़ा कठिन चुनाव था, सभासदी का चुनाव था, लेकिन बड़ा कठिन था जी। बहुत लोकल का चुनाव था, पारिवारिक सभी लोगों के बीच का चुनाव था। उसमें भी ऐसे लोग खड़े हो गए जिनको नहीं भी खड़ा होना चाहिए था, उन्होंने तमाम मुश्किलें खड़ी कर दी और तमाम विघटन हुए।
लेकिन वो चुनाव जीते। वो खुशी बहुत हुई, अलग नहीं होगी, अलग रही। चुनाव छोटा था, बहुत कठिन चुनाव था, लेकिन उस चुनाव की में कठिनाई तो हुई, ये जीत के बाद खुशी बहुत हुई। हाँ। वहां से जीत का जो लगा कि जीतने के बाद क्या फीलिंग आती है, वो वहीं से शुरुआत। सन 2012 में नगर पंचायत तालिग्राम का चुनाव, दिनेश यादव लड़ना चाहते थे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। दिनेश यादव निर्दलीय चुनाव लड़ गए और चुनाव जीत भी गए। क्या कारण रहे? पार्टी ने टिकट नहीं दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ा। कैसा रहा था उस समय का माहौल? कैसे चुनाव जीते दिनेश यादव? हाँ, अनुभव बहुत ज्यादा, अनुभव राजनीति का ठीक ठीक हो गया, क्योंकि 2 विधानसभा चुनाव लड़ा चुके थे, 4 संघ अध्यक्ष हो चुके थे, पिताजी भी चुनाव लड़ चुके थे, उससे भाभी भी इससे पहले सभासद हो चुकी, तो काफी अनुभव हो गया था कि अपनों को कैसे पहचाना जाए। काफी तैयारी थी, उससे पहले हम भी एक निर्दलीय चुनाव लड़ चुके थे जी। तो लोगों में जुनून हो गया कि दिनेश यादव को नगर की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। फिर भी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? फिर भी नहीं दिया। तो उस समय एक बने थे टिकट ना मिलने के? उस समय कुछ बता सकते हैं? 1-2 कारण छोटे छोटे। वो बड़े नेता ही उस समय समझ सकते हैं कि आपको टिकट ना देकर दूसरे को लड़ाया, लेकिन जीत दिनेश यादव हो गए। हम गए जी। उसमें जो ज्यादा हाई कमान के लोग थे जी, वो नहीं चाहते थे हम जीते हैं, लेकिन लोकल जो बॉडी थी वो चाहते थे हम चुनाव जीते। आप चुनाव जीत गए? हाँ, जीत गए। बड़ा अच्छा चुनाव लड़े आप, पहला नगर पंचायत का बड़ा चुनाव लड़े और चुनाव जीते। काफी खुशी भी हुई होगी उस समय बड़ा चुनाव जीतने पर, अलग लेवल की। हाँ, जो पिताजी का सपना था वो पूरा किया। बस यही खुशी थी मेरे लिए जी उस समय। ये सब बहुत बड़ी खुशी थी कि मैंने पिताजी का सपना पूरा कर दिया। वर्ष 2015 में आपकी पत्नी मिथिलेश यादव जिला पंचायत का चुनाव लड़ी और जीती। उस समय भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी ने उनको अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया। वो चुनाव का अनुभव कैसा रहा था? इस चुनाव में भी आपके परिवार को टिकट नहीं मिला। जिला पंचायत लड़ने का कोई मूड नहीं था जी। जब मैं चेयरमैन 2012 में बन गया जी, तो तमाम क्षेत्र के लोग, मुझे पता ही नहीं था कि इतना लोगों में समस्याएं हैं जी। लोग क्षेत्र के जितने भी आते थे, मैंने कभी रात ये नहीं सोचा कि रात के 12 बजे हैं अब मैं गेट ना खोलूं जी, या इनके लिए नहीं। कोई 12 बजे भी आया, 1 बजे भी आया, 2 बजे आया, शाम को आया, सुबह आया, जितने भी टाइम मेरी मदद के लिए आया, मैं उसके लिए तुरंत गया, मैं उसके लिए खड़ा हुआ। तो बगल में ही लगा वार्ड नंबर 11 है, तो लोगों में आवाज उठने लगी। जितने लोग आए, इतने 3 सालों में हजारों लोगों की जब मदद की, तो खुद ही लोग चाहने लगे कि ऐसे हम भी चाहते हैं कि आप मेरे यहाँ का भी नेतृत्व करें, आप मेरे चुनाव जरूर लड़ जाइए, कम से कम हम लोगों की तो हो जाएगा कि हमने आपको वोट दिया तो हमारे यहाँ आना जाना तो शुरू हो जाएगा। तो पब्लिक की डिमांड हुई, तब मैंने जिला पंचायत का चुनाव मैडम को लड़ाया जी। अब पार्टी ने उस समय टिकट नहीं दिया और मेहनत काफी कर चुका था जी। और जो उस समय इधर अखिलेश जी ने मना कर दिया कि ना लड़ो, ममता गढ़ जाने दो जी। बड़ा मैं परेशान भी हुआ जी थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनकी बात नहीं करना चाहता था और ना करी। मैंने कहा ठीक है, नहीं लड़ेंगे जी। तो लेकिन तो लड़ाओ जाके। तो जब मैं 2 महीने से तैयारी कर रहा हूँ तो उसे कैसे लड़ा सकता हूँ जी। और जो मेरा प्रतिद्वंदी हो चुनाव में, चुनाव का प्रतिद्वंदी बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी होता है, उसको मैं कैसे लड़ा सकता था जी। बोले नहीं, बाद में बोले ऐसे नहीं, वो जीत पाएंगे, हार जाएंगे फिर, क्योंकि जब तुम भी लड़ो वो भी लड़े। और फिर भी मेरा साथ नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं दिया। आप निर्दलीय लड़े, चुनाव जीत गए और टिकट उनको घोषित कर दिया ममता खनौतिया। उसी समय शाम को जो इंटरव्यू आ रहा था जी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, एक पत्रकार जी उनसे पूछ रहे थे कि आप बताइए आपके संसदीय क्षेत्र में आपके अध्यक्ष प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई, आप क्या कहना चाहेंगे जी मुख्यमंत्री जी। तो उस समय मुख्यमंत्री जी के शब्द थे कि जिसने जमानत जब्त कराई वो भी मेरा अपना ही है। वो भी मेरा अपना, यानी आपके लिए उन्होंने कहा। अब जमानत जब्त तो मैंने कराई जी, तो उस समय शब्द उनका यही था जी। वो मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग रखी होगी आपके पास। 2017 का नगर निकाय चुनाव आता है, महिला सीट कर दी जाती है तालिग्राम की और दिनेश यादव अपनी भाभी को फिर से चुनाव लड़ाते हैं, चुनाव जीत लेते हैं। इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी आपको प्रत्याशी नहीं बनाती। उस समय भी बुरा लगा होगा कि फिर से मुझे टिकट नहीं दिया गया, जबकि मैं असली दावेदार था। 2012 का चुनाव जीत चुका था। बुरा इसलिए नहीं लगा जी कि 2012 से 17 के बीच में मैंने बहुत विकास कार्य करा है जी, और तमाम लोगों की निरंतर मदद रही जी। और वो चुनाव मैंने नहीं, तालिग्राम की पब्लिक ने चुनाव लड़ा जी। वो चुनाव मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई जी।
और बड़ी आसानी से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत गया जी। उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई जी। लेकिन उस चुनाव के बाद तुरंत बाद मेरे सामने मुश्किलें खड़ी हो जी। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने मुझ पर मुकदमे लिखाने शुरू कर जी। एकदम झूठे मुकदमे। मैं फिर परेशान किया जाने लगा। तकलीफ तो तब हुई, इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग एक न एक दिन मुकदमे लिखाते, तमाम मुश्किलें मेरे सामने खड़ी कर देते, इधर हमारे पार्टी के लोग मेरी कोई मदद में कोई खड़ा नहीं होता। जी। एक तो कभी टिकट नहीं थी, वो तो एक अलग का विषय था। मेरी निजी परेशानी में समाजवादी पार्टी का सिंगल व्यक्ति मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। 18-19 में शायद 20 में ही 2 लड़के तालाब में डूब के मर गए। जी। समाजवादी पार्टी के ही लोगों ने, जिनके बच्चे खत्म होने, बेचारों को पता भी नहीं, उनके एप्लीकेशन लिख के उनका अंगूठा लगा के थाने मेरे खिलाफ 307 और जनरल का मुकदमा लिखा, आपके ऊपर मुकदमा लगवा दिया। हाँ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार में तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने लगवा दिया। आप सोचिए जी। 2 बच्चों की हत्या और हर्जनिक मुझ पे लिखवा दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ ये हुआ है। ऐसे कृत्य पार्टी के लोगों ने मेरे साथ किए। मेरा भतीजा जी शराब की दुकानें चलाता था। जी। सरकारी शराब दुकानें, जो सरकारी शराब खरीद के दुकान पे आती, उधर पुलिस द्वारा लोग भेजे गए, तुरंत वहां से शराब उठाएगी और वहां सेल्समैन थाने में आया। सेल्समैन, फिर मेरे भतीजे को फोन करके बुलवाया जाता है कि अपने सेल्समैन को बुला ले जाओ जी। और जैसे भतीजा बुलाने गया, उसको पकड़ के बैठा लिया जाता है। वे सारी शराब उठवा के उसमें पानी वहां मिलवाया गया पुलिस जी। मतलब समाजवादी पार्टी के लोगों ने शुरुआत की और बीजेपी के हाथों में ये केस सौंप दिया जी। बीजेपी के और समाजवादी के दोनों लोगों ने मिलकर मेरे परिवार के साथ ये अन्याय किया। मेरे भतीजे को तुरंत जेल भिजवा दिया गया, गैंगस्टर लगवा दी गई। मेरे साथ इतना अन्याय किया गया। जब 2023 का चुनाव आया, उधर भतीजे को जेल भिजवा दिया गया। जेल से तुरंत आया, तुरंत गैंगस्टर लगवा दी गई भतीजे को। इधर हमारे जितने भी लड़के थे उन सबको थाने में बंद करवा दिया गया। सपा और भाजपा का प्रत्याशी एक साथ बैठ के चाय पी रहे हैं जी निकाय चुनाव में। अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी के वोट मांगने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन शाम को दोनों प्रत्याशी एक साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, एक बंद कमरे में रणनीति बना रहे हैं आपके खिलाफ। आप समझिए जी। भाजपा का प्रत्याशी तीसरे नंबर पे आता है, मैं दूसरे नंबर पे आता हूं, सपा प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है जी। तो ऐसा षड्यंत्र के तहत मुझे चुनाव हराया गया। जो 2017 चुनाव का मैंने भी जिक्र किया, बीजेपी के तमाम लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अच्छा। इसी निकाय चुनाव में। लेकिन तो ये इस चुनाव पे भी आएंगे, लेकिन तो जो 2012 का आप चुनाव जीते, आपने कहा तालिग्राम में मैंने विकास किए, तो 2017 में जब पार्टी सर्वे कराती है तो ऑटोमेटिक आपको टिकट दे देती कि आपने विकास कार्य किए, फिर भी आपका टिकट काटा 2017 में, फिर भी आप चुनाव जीत गए। तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा अखिलेश जी से आपका लगा होगा। ऐसे ही थोड़ा अखिलेश जी एक जीते हुए प्रत्याशी की लगातार टिकट काटते रहे। सच्चाई बताऊं जी, जैसे जैसे राजनीति बढ़ती गई जी, राजनीति का कद बढ़ता चला गया, ग्राउंड बढ़ता चला गया, कद भी बढ़ा। कद बढ़ा तो स्वाभाविक से पब्लिक ने डिमांड शुरू कर दी। जिस दिन से डिमांड ये शुरू हुई कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा जी, शिवराम से 2022 का विधानसभा लड़ेंगे, बस वहीं से मेरा निशान शुरू हो गया जी। इस पर भी आएंगे। एक चुनाव आता है 2021 का, नगर ये जिला पंचायत का चुनाव। आप अपनी पत्नी को दोबारा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा देते हैं, वो जीत भी जाती है। दिनेश यादव चाहते थे उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीते। कहा जाता है उसी समय से अखिलेश यादव से आपकी अदावत हो गई, उन्होंने श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बना दिया और दिनेश यादव की बात हजम नहीं हुई कि मुझे क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया गया। यहीं से आपकी नाराजगी बढ़ी समाजवादी पार्टी के नेताओं से। सच्चाई नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं मानते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है जी। उन्होंने टिकट नहीं दी, मैंने उसका कोई गुरेज भी नहीं किया जी। और मैंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट दिया था जिला पंचायत का जी। आपने अपने प्रत्याशी को वोट दिया, लेकिन कुछ
फिर भी वोट चले गए भारतीय जनता पार्टी में, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। और वोट वो लोग दे आए जो अखिलेश यादव के बहुत ज्यादा सिपाही बोले जाते हैं, वो लोग जाके बीजेपी। उसमें नाम आपका भी चला कि दिनेश यादव तो नहीं, ये बीजेपी, अब तो मैं बीजेपी में हूँ जी, ये बीजेपी के भी लोग जानते हैं। आपने वोट नहीं दिया, लेकिन हमने बीजेपी में वोट नहीं दिया था जी, मैं आज भी कह रहा हूँ। आप लड़ाना चाहते थे अपनी पत्नी को, लेकिन टिकट नहीं दिया, तो हाईकमान का सम्मान किया। बिल्कुल, मैंने नहीं दिया, मैंने पार्टी का सम्मान किया, पार्टी ने जिसको निर्णय लिया मैंने हमेशा पार्टी के पक्ष में आपको वोट, उन्हीं को वोट दिया आपने जिनको पार्टी प्रत्याशी बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। 2022 का विधानसभा चुनाव आता है, दिनेश यादव फिर एक बार कोशिश करते हैं कि छिबरामऊ विधानसभा से उनको प्रत्याशी बना दिया जाए। अरविंद यादव को पार्टी फिर टिकट दे देती है, ताहिर हुसैन सिद्दीकी और तमाम सरीके नेता, उनको पार्टी टिकट नहीं देती है। बताते हैं दिनेश यादव यहीं से और ज्यादा समाजवादी पार्टी से नाराज हो गए कि हम ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मेरा फीडबैक अच्छा जा रहा, सर्वे मेरा नाम अच्छा जा रहा, मेरी टिकट क्यों काटी गई। उस समय बुरा लगा 2022 में अखिलेश जी ने आपको टिकट नहीं दिया। मुझे टिकट नहीं दिया इसका बुरा कम लगा। बात ये थी कि अगर आपने टिकट दी तो सबको बैठा के एक बार समझा के देते कि जाओ इस व्यक्ति को फला व्यक्ति टिकट दे रहे, सबको लड़ाओ जाके जी। ये नहीं किया, अचानक एकदम टिकट की घोषणा कर दी, बहुत तकलीफ है, उस चीज का आप लोगों ने विरोध किया जी। जिस प्रत्याशी को टिकट दी उस प्रत्याशी का विरोध किया था, पार्टी का विरोध नहीं किया। अखिलेश जी ने फिर आपसे फोन किया, मिले कि नहीं, आप सपोर्ट करिए अरविंद यादव का? फोन से बात हुई जी, मदद करिए और सरकार बनेगी, हम तो हैं, हम बैठे हैं, परेशान न हुई। फिर मुख्यमंत्री सरकार बनेगी जी, तो जब सरकार अगर बन जाएगी तो फिर किस बात की तुम्हें चिंता है जी। तो हम लोग पुनः फिर लग गए, फिर आपने मेहनत की, दिनेश यादव को चुनाव जिताया, अरविंद यादव चुनाव के लिए लग गए, कोशिश पूरी की, लेकिन वो चुनाव हार गए, कुछ वोटों से हार गए। 2023 का नगर निकाय चुनाव हुआ था, पार्टी ने आपको तालीग्राम नगर पंचायत से चुनाव नहीं लड़ाया, जानू एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को उनको चुनाव लड़ा दिया। दिनेश यादव मजबूत दावेदार थे, टिकट काट दी 2023 में। आपको बुरा लगा उस समय कि फिर समाजवादी पार्टी बुरा इस बात का लगा, अखिलेश जी प्रचार करने चले, अखिलेश यादव ने उस व्यक्ति को टिकट दी जो गाड़ी चुरा के चोरी की गाड़ियां खरीदता बेचता था जी, उसमें पकड़ा गया, उसमें जेल गया जी। उसमें जेल जाने के बाद, जेल से आया, उसके बाद अखिलेश ने उस व्यक्ति पे भरोसा किया जिस व्यक्ति का राजनीति से कोई देना देना कभी नहीं रहा। अच्छा बताइए, इस पर थोड़ा टोकेंगे आपको। आप चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, जानू को, मोहसिन खान उर्फ जानू, समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बना दिया। दोनों लोग आपस में चुनाव लड़ रहे थे, दोनों समाजवादी पार्टी के बैकग्राउंड से आते थे, तो चुनाव हो रहा था। अखिलेश जी चुनाव प्रचार करने चले आए जानू का, तब उस बात पे थोड़ा लगा आपको, दिल में दर्द? तभी तो तकलीफ हुई। आपने मुझे कभी टिकट नहीं दी, मुझे दुख नहीं हुआ जी। आपने मुझे 23 में भी टिकट दी, मुझे दुख नहीं हुआ, उसी नगर पंचायत में है चुनाव लड़ रहे। आप स्वयं एक छोटी सी नगर पंचायत, उसी तालक ग्राम आए जी, जहां से हम लगे, वहीं से आप जी प्रचार करने, वो मुझे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि पूरा जिला पड़ा, कहीं भी आप चले जाते, आपने समाजवादी पार्टी से डंपी यादव के सौरी में टिकट दी था, वहां चले जाते जी, उनको जिताते जाके, तब मैं जानता। लेकिन दिनेश यादव भी आए, क्योंकि 2017 में पूरे जिलों में यादव अध्यक्ष अकेला मैं ही था। आज यादव विहीन है पूरा जिला जी, कोई यादव चेयरमैन नहीं है पूरे जनपद में जी। वो देन सिर्फ अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि यादव लीडर कन्नौज में कोई तैयार अच्छा हो जी, सिर्फ यशमान रहे, वही अखिलेश यादव को अच्छा लगता है, बस उनका यशमान रहे, कोई लीडर बन के रहे, जो उनकी बातें माने वही उनके साथ रहे, बस जो वो कहें बस उस पर यस करे तो वो ठीक है। अगर पब्लिक का लीडर बन, जिसके पास पब्लिक है, वो अखिलेश यादव जी को पसंद नहीं है। अब जब आप अखिलेश जी के साथ रहते थे, तब जो वो बात बोलते थे, आप उनकी बात में हाँ हाँ मिलाते थे, या आप भी कह देते थे जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत? हम तब भी बोलते थे जो सही है, नानाजी के सामने बोल देते थे, बुरा नहीं मानते थे इस बात का। अब वो बुरा मानते हैं, उसी की शुरुआत होती चली आई। मैंने हम यहाँ कभी गलत को मैंने सही कभी कहा ही नहीं। इतना सब होने के बाद दिनेश यादव से अब रहा नहीं गया और उन्होंने समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले छोड़ दी। सही है ये बात? इसी वजह से ये सब कारण बनते चले गए। लगा दिनेश यादव का समय आ गया है, समाजवादी पार्टी को मेरी जरूरत नहीं रहेगी, मुझे यहाँ से निकल जाना ही सही रहेगा, तो अब चले गए भारतीय जनता पार्टी में। मैं 2023 मई में चुनाव हारा, 13 मई से लेकर जनवरी तक मैं चुपचाप बैठा रहा जी। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यक्रम हुए, मुझे कहीं बुलाया नहीं गया जी। किसी नेता का मेरे पास फोन नहीं आया जी। एक प्रभारी बना के यहाँ भेजे गए समाजवादी पार्टी के, उनको मना कर दिया गया कि दिनेश यादव से मत मिलना जी, और ना ही उनको किसी में जोड़ना। सारी बूथ कमेटियों से मुझे स्वतः पार्टी ने पहले ही से धीरे धीरे अरविंद यादव ने हटा दिया जी, क्योंकि इस सबकी फूट का कारण है अरविंद यादव जी। अरविंद यादव जितना अखिलेश जी को कहते थे उतने अखिलेश जी मानते थे जी।
अरविंद यादव जो जितना कहते थे अखिलेश जी उतना ही मान के उतना ही करते थे, और कोई वजह नहीं थी। दूसरा, किसी नेता के कहने से उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, उन्होंने जो भी निर्णय मेरे खिलाफ लिया वो अरविंद यादव कहने। आखिर अखिलेश यादव आपसे नाराज क्यों है? इतने चुनाव जीतने के बाद भी समय समय पर आपको पार्टी टिकट नहीं देती थी, आपके खिलाफ प्रचार करने चले जाते थे अखिलेश जी। इतनी नाराजगी की क्यों अखिलेश जी की आपके प्रति हो गई? कहीं विधानसभा में इतना नाराज क्यों होते चले गए? उनको बस यही नाराजगी बढ़ती चली गई, जब उनको कान बराबर लगातार भरते जा रहे हैं, सच्चाई कभी बताई नहीं जा रही, सिर्फ गलत रिपोर्ट बराबर दी जा रही थी जी। अखिलेश जी को यहाँ जो स्वागत गेट लगे हैं जी, स्वागत गेट में जब डिम्पल यादव जब तक सांसद रही उनकी फोटो लगी रही, और जैसे ही जब सुब्रत पाठक सांसद बन गए तो क्या उस समय डिम्पल यादव की फोटो रहनी चाहिए थी जी, तो सुब्रत यादव फोटो लग गई, सुब्रत पाठक की फोटो लग गई। समाजवादी पार्टी के लोगों ने फोटो खींच की लोगों, देखो बीजेपी के लोगों की फोटो लगाई। अरे भाई, जिसकी सरकार होगी, जो पदाधिकारी होगा उसकी लगाई जाएगी, जो सांसद होगा, जो विधायक होगा, जो मुख्यमंत्री होगा, उसी के तो लगेगी। आपके खिलाफ कान भरे अखिलेश जी, इतना भरेगा कि वो तमाम फोटो खींच के भेजेंगे। उस पर नाराजगी। अब बताइए, अखिलेश जी एक मुख्यमंत्री रहे, उनको ये सोचना चाहिए फोटो किसकी लगेगी। इस चीज पे तमाम लोगों को नाराजगी दिखाऊं चल के वो फोटो बीजेपी के लोगों को लगाए। आज जो तुम जिसके लिए प्रचार करने आए थे, जिसके लिए तुमने वोट मांगे हैं, वो चेयरमैन कहाँ बैठता है मालूम है तुमको? किसकी गोद में बैठा है, किसकी फोटो लगाए है? लेकिन आज बीजेपी की नहीं लगाया है। लेकिन आप सब चुप्पी साधे हुए हैं, अब सब चुप्पी साधे हुए हैं जी, क्यों दिनेश यादव ही सबको खटकते हैं जी। जिस व्यक्ति का जनाधार होता है उसको लोग पता नहीं क्यों बड़े लीडर नहीं पसंद करते जी। अच्छा, 2024 का लोकसभा चुनाव था, कन्नौज में वोटिंग हो रही थी, अखिलेश जी आते हैं, फोरेंसिक लैब में बैठ जाते हैं, उन्होंने खुद तालेग्राम में मोर्चा संभाल लिया। उनको लग रहा था तालेग्राम में जो नुकसान होगा दिनेश यादव करेंगे, तो यहाँ पे वोट अपना बचा लो तो पूरी कन्नौज लोकसभा सीट हम जीत लेंगे। अखिलेश जी यहाँ 4-5 घंटे बैठे रहे, आपको लगा कि आपकी वजह से ही उन्होंने यहाँ डेरा कर दिया? बिल्कुल मेरी वजह से यहाँ बैठे रहे, तो उनको लग रहा था कि दिनेश की सुबह से यहाँ विवाद शुरू हो गया था कि दिनेश यादव वजह नुकसान हुआ भी, ऐसा नहीं हुआ। तालेग्राम में जो बूथ दो हमारे जो 2 बूथ है यादवों के बूथ है, कभी भी बीजेपी नहीं जीती, इस बार दोनों वोट बीजेपी जीती है जी। समाजवादी पार्टी दोनों बूथ हरा दिए मैंने, यादवों के बूथ जी दोनों हरवा दिए। इसी वजह से उन्होंने मोर्चा संभाला तालेग्राम में खुद आकर, इसीलिए उनके मन में कुछ तो नहीं होगा, कोई तो डर होता है, फायदा भी उन्हें कुछ भले ही छोटा हो या बड़ा हो, करता डर तो 4-5 घंटे बैठ गए फोरेंसिक लैब में, आपकी वजह से बताते उनके कार्यकर्ता कि यहाँ आए हुए थे। एक समय आपके परिवार के लिए मुश्किल का आया जब आप कैंसर की चपेट में आ गए, कितना मुश्किल समय था आपका परिवार के लिए उस समय, और इस बीमारी से आप कैसे निकले? अखिलेश जी ने आपको उस समय कुछ मदद की, फोन किया आपको या आपसे मिलने आए कि आप इतनी गंभीर बीमारी की चपेट में है, आपका स्वास्थ्य कैसा, कुछ हालचाल जाना उस समय? नहीं, उस समय मेरा, अखिलेश जी तो छोड़ो, मेरे विधानसभा के विधायक ने भी मुझसे कभी फोन करके नहीं पूछा तुम्हारी तबीयत कैसी है। कैसा मुश्किल समय था आपके परिवार के लिए, और कैसे निकले इस चीज से? परेशान हो गया, ना कि पार्टी के लीडर थोड़ी ना परेशान, मुझसे ना ही किसी ने कभी फोन पे संपर्क किया, ना ही किसी ने कोई मदद की जी। मेरी जो भी मदद रही मेरे यार दोस्तों से, बचपन जो मेरे साथी रहे जी, ये जो मेरे वही मेरे साथ रहे जी, वही मेरे साथ गए, उन्होंने यहाँ से लेके बॉम्बे तक मेरी उन्होंने मदद। अब बिल्कुल ठीक है, मैं 100% बिल्कुल ठीक हूँ। किसी ने कोई मदद उस समय नहीं की, आपने खुद अपने बीमारी को मेरे निजी लोगों ने, मेरे परिवार के लोगों ने मदद की, किसी पार्टी या नेता ने कोई मदद। आप जब समाजवादी पार्टी छोड़ रहे थे, आप बसपा में भी जा सकते थे, कांग्रेस में भी जा सकते थे, भाजपा क्यों चुनी? विचारधारा आड़े नहीं आई भाजपा चुनने में आपको? बहुत चीज को विचार किया, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, राजनीति से पीजी हूँ जी। जब भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव को जी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकती है जी, तमाम मैंने यादव को देखा है बीजेपी में, भूपेंद्र यादव, मोहन यादव जैसे तमाम लीडर हैं, और भी कई यादव हैं जी। आपके मथुरा के में अच्छे यादव हैं जी भारतीय जनता पार्टी में, तो दिनेश यादव क्यों नहीं हो सकते? इस वजह से आपने भारतीय जनता पार्टी दामन थामा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां मुझे अच्छी लगी जी। लेकिन आप अभी कह रहे थे कि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने भी आपको परेशान किया, मुकदमे लिखवाए, फिर भी आप उसी पार्टी में चले गए। फिर लोग ये भी तो कहेंगे कि दिनेश यादव अपने मुकदमे वापस करवाने की वजह से वहां चले गए। जब मैं पार्टी में आया तब तक मेरे सारे मुकदमे खत्म हो चुके थे। खत्म हो, लेकिन फिर कहेंगे लोग कि मुकदमे खत्म करा लिए तब चले गए। मुकदमे मेरे पहले ही खत्म हो चुके, पहले खत्म हो गए। मैं भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुआ, मतलब कोई मुकदमा नहीं था जी, मेरा कोई किसी तरीके का कोई
विवाद या किसी तरीके ऐसा कुछ नहीं था जिसको मैं बचाने के लिए, या संपत्ति वैसी, ना मेरे पास कोई संपत्ति है जिसे बचाने के लिए गया हो, ना ही मेरे पर कोई मुकदमे थे, ना ही मेरा कोई ऐसा उस समय चुनाव था जिस वजह से मैं टिकट लेने गया हो। कोई लालच में मैं नहीं गया जी। मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई लालच नहीं था जो मैं लालच की वजह से गया। मैं सिर्फ विचारधाराओं पे गया हूँ। और एक चीज और बता दूं, सबसे नुकसान वही पहुंचाता है जो सबसे करीबी होता है जी। मेरा अखिलेश जी ने मेरा विरोध किया, मैंने अखिलेश जी का विरोध किया। उन्होंने मेरे चुनाव मेरे खिलाफ वोट मांगे, मैंने उनके चुनाव उनके खिलाफ वोट मांगे। इंसान मैं भी हूँ, मैं भी अन्न खाता हूँ, वो भी इंसान है, वो भी अन्न खाते हैं। आज मेरी विचारधाराएं अलग है, उनकी विचारधाराएं अलग है। वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। आपने कहा उन्होंने जो नुकसान किया, अब की बार आपने उनका नुकसान कर दिया, हिसाब बराबर हो गया, अभी भी कुछ बचा हुआ है उनसे। अरे वो बड़े लीडर है। हाँ, दिनेश यादव कालीग्राम में छोटे से नेता, बहुत छोटे से नेता है, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। उनकी बराबरी उन्होंने तो मुझे चुनाव हरवा दिया, मैं उन्हें हरवा तो नहीं कर पाया। अखिलेश जी को मुख्यमंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल, कैसा नेता मानते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में कैसा काम किया? दिनेश यादव इस पर क्या सोचते हैं? अब उनको हम सीख दें तो मेरी बेवकूफी होगी जी। वो खुद ही मुख्यमंत्री, उनको खुद ही पता होगा, उन्होंने अपने पैरों खुद कुल्हाड़ी मारी है। अगर दोबारा तिबारा वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो इसकी वजह से वो स्वयं, वो उसकी वजह खुद है। उन्होंने कभी समीक्षा करने की कोशिश नहीं की, अपने लोगों को पहचानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने, उनकी वजह से 500 अच्छे लीडर उत्तर प्रदेश के समाजवादी के बेकार हो गए, जो शिवपाल सिंह यादव जी के साथ जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी तो भाई उनके, वो भी 402 लोगों को टिकट देने जा रहे थे जी। वो 402 में से शिवपाल सिंह को टिकट दी गई, बाकी तो 401 बिल्कुल पैदल हो गए। 10-20 लोगों को भी नहीं उस समय एडजस्ट कर पाए अखिलेश जी। 401 तो पैदल हो गए। कुछ बचा जी? कुछ नहीं बचा। तो अखिलेश जी के बारे में तो आपने बात की। अब योगी जी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, कैसा नेता मानते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में कैसा काम देखते हैं उत्तर प्रदेश में? योगी जी की अगर बात की जाए इस समय जी, पूरे भारत में अगर किसी का नंबर 1 में अगर नाम मुख्यमंत्री में आ रहा है तो योगी जी का आ रहा है जी। योगी जी की सोच जी अच्छी है, उनके कार्य अच्छे हैं, उनका जो निर्णय है वो सटीक निर्णय लेने के बाद वो वापस नहीं लेते हैं। समाजवादी पार्टी में कई बार, मैं भी था, पार्टी था, कई बार निर्णय लिए वापस ले लिए, निर्णय लिए वापस ले लिए। इन्होंने जो लिया, योगी जी ने जो भी निर्णय लिया वो कभी वापस नहीं लिया, आपने देखा होगा। जो कमिटमेंट कर दी वो कर दी तो कर दी। अखिलेश जी पीछे हट जाते थे। कई ऐसे हुए, आप बताइए ना, हुए नहीं? कई निर्णय इन्होंने लिए वापस लिए बाद में जी। तो ये नुकसान होता था उस समय जब आप भी समाजवादी पार्टी में। उसका ही तो खामियाजा रहा कि 2017 में सरकार नहीं बनी। 22 में भी चुनाव हारे अखिलेश, 22 में भी हारे और 27 में भी हारेंगे जी। अब ये 27 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन समय आता है 2024 का। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन लगभग 44 सीटें जीत लेता है, आपकी पार्टी बहुत नुकसान होता है। क्या फैक्टर बने कारण? ये कारण क्या बने उत्तर प्रदेश में आप कितनी सीटें कम होने का? मैं बताऊं जी, समाजवादी पार्टी खुद, और जिसकी वजह से भाजपा को बहुमत भी नहीं आया। बिल्कुल, उसका रीजन बता दूं आपको जी। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ जी, इधर कांग्रेस को जो अध्यक्ष बना दिया, वो खड़गे जी को अध्यक्ष बना दिया गया जी। ठीक, सवाल वोट तो मोदी जी को वो कर रहा था जी। जो एससी वोट था, एससी वोट ने सिर्फ दिमाग में ये पैदा हो गया था खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे जी। इस कारण जितना एससी वोट था वो कांग्रेस तरफ एकदम डिवाइड हुआ जी। ये स्थिति उत्तरी प्रदेश नहीं पूरे भारत में हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो निकली, उसका फायदा मिला कांग्रेस को, उसका फायदा मिला। और सबसे ज्यादा जो फायदा मिला वो खड़गे जी का मिला। ना यहाँ संविधान का, ना किसी का ये सोच है, ये बातें हैं, राजनीति तमाम चीजें हो जाती हैं। सीधा से सीधी सी बात बता दे, एससी जितना भी वोटर था उसने ये सोचा कि इस बार खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, इसी में थोड़ा ऐड कर देते हैं सवाल, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सपा का फायदा मिला या सपा को कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में फायदा मिला? सपा को मिला, कांग्रेस को क्या मिला? कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हुआ समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती 6 सीटें कांग्रेस हमारी वजह से जीत गई। अब वो कहने को कुछ भी है, आपके हिसाब से कांग्रेस की वो चीज है, अगर ये लग रहा है तो 2027 में सामने आ जाएगा। खड़गे जी की वजह से ही ये सीटें इतनी बढ़ गई। पूरे भारत में जो भी सीटें बढ़ी हैं वो सिर्फ खड़गे जी की वजह से बढ़ी है, ना कि किसी लोकल दल की वजह से जी। अगर अखिलेश जी ये सोचे कि मेरी वजह से बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। कहाँ संविधान चला जी, संविधान का भी लाभ मिला है, मुद्दा चला, ये मुद्दा चला, लेकिन ऐसा था नहीं जी।
ये बस एक छोटा मुद्दा तैयार किया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कि अरे संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान। अब बताइए भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पे क्या संविधान के साथ छेड़खानी की है? क्या नुकसान, कोई नुकसान किया है? नहीं, उन्होंने मुद्दा बनाया, उनको मुद्दा मिल गया ना, उस मुद्दा को भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं पाई। कह रहे थे कि संविधान बदल देंगे, 400 सीटें लाए, तो इसका नुकसान तो हो रहा था। बड़बोले कुछ बयानों से ही नुकसान हुआ है जी। मैं बता तो रहा हूँ, कुछ बड़े लीडरों के बड़बोलों से नुकसान हुआ है जी। जो लोग बयानबाजी कर रहे थे। अच्छा, अब 2027 के चुनाव आ रहा है, तैयारी कैसी है आपकी पार्टी की? अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला चल रहा, वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार आएगी उनकी? लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी? मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव की जिस दिन मतगणना खत्म होती है जी, दूसरे चुनाव की उसी दिन से शुरुआत हो जाती है जी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। आज चुनाव हो जाए, आज भी तैयार है, और 26 होगी तब भी तैयार, 27 में चुनाव होगी तब भी तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी पुनः मुख्यमंत्री फिर योगी जी बनेगी। आपको लगता है? ये कोई शक ही नहीं है। अखिलेश जी और मोहन यादव दोनों यादव समाज से आते हैं, दोनों बेहतर नेता किसे मानते हैं इस समय? वर्तमान में मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यादवों को नेता किसे मानेंगे आप? अखिलेश जी को मानेंगे या मोहन यादव? देखिए, अपने अपने स्टेट की बात होती है। आज उत्तर प्रदेश में लोग जितना यादव समाज है, मैं अपनी निजी, मैं तो बीजेपी का हूँ, मैं तो योगी जी को नेता मानता हूँ। लेकिन यादव की यहाँ अगर बात आ जाए, उत्तर प्रदेश में अपने स्टेट की बात है, उत्तर प्रदेश में यादव अखिलेश को नेता मानता है, और एमपी में याद चले जाइए, यादव मोहन यादव नेता मानते हैं। वहाँ कोई अखिलेश यादव को नेता नहीं मानता। बीजेपी ने यादव सीएम बनाया जो मध्य प्रदेश में, उसका फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश में? आपको लगता है कि ये नहीं होगा? अपने स्टेट की बात है, मिलेगा। जो एमपी के बॉर्डर के जो जिले हैं वहाँ फायदा मिलेगा, और जो भावनाओं को, जो नीतियों को अच्छी तरीके से समझते हैं, मोहन यादव जी की जो नीतियां देखी, उन्होंने अच्छे काम किए हैं मध्य प्रदेश में, और जब बीजेपी की जो नीतियों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं यादव, उसका तो वो बीजेपी को वोट करेंगे। इस बार आप देखना 2027 में बड़ी संख्या में आपको उत्तर प्रदेश में यादव समाज के लोग वोट करते दिखेंगे। अच्छा, दिनेश यादव भाजपा में तो चले गए, लेकिन दिनेश यादव को कभी कभी लगता है कि हम तो चले आए लेकिन हमारा यादव समाज का वोट वहीं रह गया, वो नहीं आया। यादव समाज के लोगों ने आपको रोका भी होगा कि ना जाइए उस पार्टी में, हमारी विचारधारा नहीं है। कुछ लोगों ने समझाया था उस समय आपको? जो अखिलेश भैया जिंदाबाद कहने वाले, चिल्लाने वाले, उनको तो तकलीफ हुई है जी। कुछ लोगों ने समर्थन भी किया उसमें, यादव समाज के लोगों ने। उन लोगों ने तो मना किया जी, लेकिन जो पढ़ा लिखा है जी, जिसने मेरे दर्द को समझा है जी, जिसने एक एक जख्म को मेरी बहुत करीबी से देखा है, उसने कहा जो भी निर्णय लिया ले रहे हो अच्छा ले रहे हो, अच्छा ले रहे हो जी। जब बताइए, कोई भी हो, घर में बेटा अपने बाप से ही तो अपनी शिकायत करेगा जी, बाप से ही तो उम्मीद लगाएगा, और जब बाप ही नकार दे तो बेटा किस लिए, फिर उसका घर काहे का रह जाएगा जी। अच्छा, क्या यादव समाज के लोग अखिलेश जी के अलावा किसी को नेता नहीं मानते? चाहे दिनेश यादव हो, मोहन यादव हो, भूपेंद्र यादव हो, सिर्फ अखिलेश जी को ही नेता मानेंगे? कोई भी यादव आ जाए? ऐसा नहीं है जी। मैंने बोला ना आपको, हर व्यक्ति एक समान नहीं होता, 5 उंगली बराबर नहीं होती है। सारे यादव जरूरी नहीं 100% सब अखिलेश यादव ही नेता मानते हो। बहुत ऐसे यादव हैं जो दिनेश यादव नेता मानते हैं, बहुत ऐसे यादव हैं जो धर्मेंद्र यादव नेता मानते हैं, बहुत ऐसे यादव हैं जो नवाब सिंह को नेता मानते हैं, बहुत ऐसे यादव हैं जो मोहन यादव को नेता मानते हैं, बहुत ऐसे यादव हैं बाबा राम प्रकाश नेता मानते हैं। जो जिससे जहां जुड़ा होता है वो उसको नेता मानता है जी। ऐसा नहीं कि एक आदमी को सब नेता माने, ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है। इस फैसले का तालिग्राम के क्षेत्र में आपका विरोध हुआ पार्टी बदलने का? लोगों ने कहा कि आपने गलत पार्टी छोड़ी? नहीं, मुझसे तो नहीं, किसी ने नहीं कहा, किसी ने विरोध नहीं किया। अन्य समाज का सपोर्ट मिला आपको? यादव समाज के अलावा अन्य समाज का पूरी तौर से मिला। गलत, सही फैसला था आपका? बिल्कुल। सपा कहती है कन्नौज का जो विकास किया वो अखिलेश जी ने किया, इसके अलावा किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पे विकास नहीं किया। आपको ऐसा लगता है अखिलेश जी की देन है कन्नौज में विकास जो हुए? अच्छा, एक बात बताइए जी, जो मेडिकल कॉलेज था जी, पहले बाबा भीमराव मेडिकल कॉलेज था जी, था नहीं जो बना था, सपा की सरकार आते एक त्रिभुवन मेडिकल कॉलेज किया गया जी। क्या ये विकास अखिलेश जी का था? लेकिन अखिलेश जी तो क्या ये अखिलेश जी का विकास? लेकिन अखिलेश जी, दिनेश जी कहते हैं कि भीमराव जी के नाम पे कई सारे चीजों के नाम है, ये कन्नौज मेडिकल कॉलेज हमने किया जिसे कन्नौज को लोग जान पाए। नहीं तो क्या ये विकास था जी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जिस नाम से था, जिस नाम से पहचान थी, वही नाम पुनः दे दिया जी। आपकी थटिया मंडी है जी,
छठिया मंडी नाम चलो समाजवादी पार्टी ने रखा, तो छठिया ने मंडी बनवाया किसी ने? जी, भारतीय जनता पार्टी बनवा रही। पार्क जो इत्र पार्क है, भारतीय जनता पार्टी बनवा रही। लेकिन आपकी सरकार, आप पूरे उत्तर प्रदेश की आज की डेट में सड़कें देख लीजिए जी, क्या इतनी सड़कें कभी भारतीय समाजवादी पार्टी ने बनवाई है? जी। जो अखिलेश जी कन्नौज के विकास की चर्चा हो रही थी कि अखिलेश जी ने कन्नौज में इत्र पार्क दिया, आलू मंडी दी, और इसके बाद में आपके तालिकग्राम में फोरेंसिक लैब दी, तरह तरह के उन्होंने विकास कार्य किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी कन्नौज से होकर गुजरा। तो समाजवादी पार्टी कहती है कन्नौज में बहुत विकास किया, इतना किसी की भी सरकार रही हो, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो, किसी ने कन्नौज में विकास नहीं किया जितना अखिलेश जी ने किया। इस बात में आप मानते हैं? सच्चाई है अखिलेश जी ने वास्तव में कन्नौज में काम किया? तो अखिलेश जी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनको पूरे उत्तर प्रदेश में काम करना चाहिए था, खाली कन्नौज में क्यों किया? ये तो उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया। ये शिकायत है आपकी अखिलेश जी से? बिल्कुल शिकायत है जी। और उनको वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी, तो उनको पूरे उत्तर प्रदेश में काम करना चाहिए था। हाँ, उन्होंने बरेली लखनऊ उस पर काम क्यों नहीं किया? उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे काम क्यों नहीं किया? उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे काम क्यों नहीं किया? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने किया ना। जी। तो कैसे कह सकते हैं अखिलेश जी ने विकास किया? अरे अखिलेश जी ने विकास किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी तो विकास किया है। योगी जी ने बहुत विकास किया है। सड़कों को तो पूरे उत्तर प्रदेश में जाल बिछा दिए। और आप खुद ही एक आकलन कर लीजिए जी, 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही जी, कितनी भर्तियां निकाली? तो योगी जी का आकलन कर लीजिए। योगी जी ने जो भी भर्ती निकाली पूरी फाइनल करके दी है। तो आपके हिसाब से जो विकास अखिलेश जी ने किया उससे कहीं ज्यादा बेहतर योगी जी ने किया? बिल्कुल योगी जी ने। और जो बेरोजगारी की विपक्ष लगातार बात करता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी की अपेक्षा योगी जी ने ज्यादा नौकरी दी उत्तर प्रदेश में युवाओं को, आपके हिसाब से? बिल्कुल दी है। इस बात से आप सहमत हैं? अब जो कन्नौज की जब बात होगी विकास की, क्योंकि आप खुद कन्नौज के निवासी हैं, तब उसमें योगी जी थोड़ा पीछे हो जाते हैं अखिलेश जी की अपेक्षा, ऐसा लगता है कहीं आपको? एक बात बताइए जी, उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री होगा वो पूरे प्रदेश को उसको देखना चाहिए कि पर्टिकुलर सिर्फ कन्नौज को देखना चाहिए? आपके हिसाब से उनका संसदीय क्षेत्र कन्नौज था, उनकी पत्नी सांसद थी, तो इस वजह से उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है यहाँ पे। तो इस हिसाब से योगी जी को गोरखपुर ध्यान देना चाहिए क्या? जी, ये योगी जी गोरखपुर ही ध्यान ना देके पूरे उत्तर प्रदेश पे ध्यान दे रहे हैं जी। किसी के साथ जातवाद भेदभाव नहीं हो रहा है। आपने अभी की हाल की पुलिस की भर्ती देख लीजिए, लिस्ट उठा के देख लीजिए जी, कौन सी जात के लोग वंचित रहे जो आरोप लगाते हैं कि यादव लोग भाजपा सरकार में नौकरी नहीं मिल रही है, मुस्लिम लोगों को नहीं मिल रही है। अभी जो शराब के ठेके पड़े हैं उनकी आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, कितनी आदमियों को दुकानें मिली हैं जी, हर जात के लोगों को मिली है। समाजवादी पार्टी के लोगों को सिर्फ इल्जाम लगाना है जी, वो किसी पे भी कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। जो हमने भी आपको काम गिनाया कन्नौज में फोरेंसिक लैब, इत्र पार्क, वो कहते हैं कि अखिलेश जी ने शिलान्यास किया इन चीजों का, उनकी सरकार चलेगी तो ये पैसे ही अधूरे पड़े रहे। फोरेंसिक लैब आपके तालिकग्राम क्षेत्र में बनी हुई है, वो चालू नहीं है, ऐसी आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी। नहीं चालू है, फोरेंसिक लैब चालू है, चालू हो गई है। 2017 में अखिलेश जी की सरकार चली गई थी जी। 2017 से 25 तक जो भी काम हुआ भारतीय जनता पार्टी ने तो कराया जी, योगी जी की सरकार ने कराया जी। चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे रहा हो जी, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे रहा हो, जो भी जितनी भी सड़कों के काम ये तो योगी जी ने ही तो कराए। योगी जी तो अखिलेश जी से ज्यादा काम करा रहे कि नहीं करा रहे? कहने को विरोध करने का आदमी विरोध तो करता नहीं, जो सच्चाई है अगर धरातल पे देखा जाए योगी जी ने अखिलेश जी से कई गुना ज्यादा कार्य कराए। कन्नौज में भी किया है, कन्नौज जी ने योगी जी ने अखिलेश जी की अपेक्षा कन्नौज में भी किया है। अच्छा, तो थोड़ा विकास की बात हो गई। अब जब आप पार्टी छोड़ रहे होंगे समाजवादी पार्टी, तो अखिलेश जी की चर्चा थी कन्नौज से चुनाव लड़ने की, तो आपको ये नहीं लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ने आ रहे हैं, मैं ना छोड़कर जाऊं, अखिलेश जी को चुनाव में लड़ाऊं? ऐसा लगा अंदर से कि सही समय छोड़ दें? मुझे सही लगा, मैंने ये नहीं लगा को राष्ट्रीय नेता लड़ने आ रहा है उससे मुझे कोई अखिलेश जी ने नहीं करना चाहिए, आपको जा रहे हैं आप मेरी मदद? नहीं, मैंने बात करना ही बस उनकी तरफ से कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की नहीं किया गया? अच्छा, जब आपने पार्टी छोड़ी थी, कन्नौज के कोई भी आपके जो समाजवादी पार्टी नेता रहे होंगे, आपके वरिष्ठ रहे होंगे, उन्होंने कहा दिनेश ऐसा कदम ना उठाइए, ना छोड़िए, किसी ने आपको रोका उस समय?
जब लगभग 8 महीने से 10 महीने से मैं घर पे चुपचाप बैठा था जी, किसी ने उतने दिन में संपर्क ही नहीं किया, तो कोई मुझे क्यों, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की किसी से कह के मुझसे तो नहीं की जी। मैंने जो अपने निजी लोग हैं जी, तो उनसे बात की, उन्होंने इस चीज को ठीक समझा, निर्णय लिया। आगे विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, 3 विधानसभा सीटें कन्नौज में, आपको क्या लगता है? पिछली बार 3 की तीनों भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत गई थी, फिर लगता है वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? ये लगता है आपके पास अखिलेश जी सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि अखिलेश जी कन्नौज के अब सांसद हैं। अभी 25 चल रही है जी, 2 महीने हैं जी, मैं 2 साल है, मैं अभी से बता दे रहा हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी 3 के तीनों सीटें जीतेगी और पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा अंतर में जीतेगी जी। है क्या है, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने काम भी किया है और जो नीतियां हैं वो बहुत अच्छी हैं जी। हर किसी को साथ में लेकर सबका साथ सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसलिए 3 की तीनों सीटें अच्छे मार्जिन में जीतेगी भारतीय। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में, आपको लगता है? पुराने साथी हैं आपके, लगता है अब वो नहीं बन पाएंगे, क्या लगता है आपको? अब वो सपने देखें, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपना को कोई भी देख सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पुनः फिर 2027 में सरकार बनाएगी। योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? अभी तो योगी जी ही बनेंगे जी। कुछ चांस लगते हैं अखिलेश जी का कि परिवर्तन का मोड़ है उत्तर प्रदेश की जनता का? यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा जो 2022 में हुआ वही आगे भी होगा? आपने देखा होगा 2022 का जब चुनाव हुआ था जी, उससे पहले पूरा उत्तर प्रदेश में एक अलग माहौल था कि परिवर्तन हो रहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों में लगने लगा था कि अखिलेश की सरकार आ रही है, ऐसा लग रहा था ना जी। अब कहीं माहौल दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? अभी तो समय है, 2 साल का वक्त बचा हुआ है, माहौल बनने में बिगड़ने में थोड़ा समय लगता है। आपको लगता है माहौल बनेगा उनका, या लगता है साल में कुछ भी नहीं बना तो आपको अब क्या बनेगा? उम्मीद नहीं है आपको? अभी तो नहीं है। अच्छा, अभी महाकुंभ आपकी सरकार ने कराया, आप लोगों ने कहा 144 वर्षों बाद महाकुंभ हो रहा, बड़ा शानदार भव्य तरीके से कराया गया, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का नारा भी दिया गया, लेकिन एक हादसा हो गया। अखिलेश जी कहती है सरकार ने मौतों का आंकड़ा छिपा लिया, सरकार नहीं चाहती थी लोग जाने कि कितने लोगों की वहाँ दुखद मृत्यु हो गई। सहमत है इस बात पे? सरकार ने लापरवाही बरती वहाँ पे जब ये हादसा हुआ? सरकार ने कोई लापरवाही नहीं करती जी, सरकार की ना ही कोई वहाँ पे गलती थी जी। जब आपके घर में कोई भी फंक्शन हो तो भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगा, जीने में भी लोग चलने लगे तो 1-2 लड़खड़ा जाते हैं जी। सरकारी तैयारियां पूरी थी, सारी व्यवस्थाएं थी, उस भीड़ में का जो रेला था जी, जबकि प्रशासन बराबर रोक भी रहा था, वो रेला आगे बढ़ गया, जो लोग सो रहे थे उसमें कुछ लोगों का हादसा हो गया। उसके बाद आपने देखा पूरे भारत के लोगों ने जी कुंभ स्नान किया, कुंभ शाही स्नान पूरे भारत के लोगों ने किया। क्या अखिलेश जी को ऐसे वक्त पे रोना चाहिए था? वो खुद भी चले गए, खुद जाके नहाए और रोना रोते ही रहे जी, पूरे 45 दिन रोना रहे, लेकिन चुपचाप जाके नहाए। उन्होंने वैक्सीन का विरोध किया था जी, चुपचाप जाके वैक्सीन लगवा ली जी। कार्यकर्ताओं कह दिया वैक्सीन न लगवाओ। उस समय आप समाजवादी पार्टी में? समाजवादी मैंने लगवाई थी भाई, अखिलेश यादव का आदेश था जी, लगवाओ, लेकिन हमने तब भी लगवाई थी आप जी, और अखिलेश जी ने भी लगवाई थी। तो आपको लगता है अखिलेश जी हर अच्छे काम का विरोध करते हैं जो समाज के लिए जरूरी होता है? वो हम क्या, पूरा भारत बच्चा और पूरे प्रदेश का बच्चा जानता है जी कि अखिलेश जी खास जो जनहित में कार्य होता है उसका विरोध जरूर करते हैं जी। पता नहीं आदत बन गई अखिलेश जी की जी, जनहित के कार्य में विरोध करना। अच्छा, जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ वहाँ पे कई लोगों को बुलाया गया, अखिलेश जी को बुलाया गया, अखिलेश जी नहीं? अखिलेश जी के नाम नहीं है, अखिलेश जी को जाना चाहिए था। कह रहे थे हमारा एक मंदिर बन रहा है इटावा में, वो बन जाएगा शालिग्राम का, उसके बाद हम जाएंगे। जब पूरा भारत अयोध्या जा सकता था तो अखिलेश जी को वहाँ का विरोध करना चाहिए था क्या? भगवान के दर्शन मांग रखी कि हमारा मंदिर बन जाएगा उसके बाद हम जाएंगे, ये सब है, कोई मन्नत मांग रखी है। जब तुम राजनीति करते हो, राजनीति का दायरा देखते हुए तुम्हें उस समय जाना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने गलत मैसेज गया, लोगों ने जवान से कहा अखिलेश जी ने गलत निर्णय लिया। लेकिन वो ये भी तो कहते हैं कि भगवान को थोड़ा कोई बुलाएगा, मतलब आमंत्रण से थोड़ा बुलाया जाता है किसी को, खुद भगवान बुला लेंगे हम चले जाएंगे।
भगवान किसी को बुलाते कलियुग में भगवान किसी को बुलाते को नहीं बुलाते हैं। मानव अपनी इच्छा जब प्रकट करता है तो इच्छा अनुसार पहुंचता है। तो अगर अखिलेश जी आगे चुनाव हुए उससे पहले जाएंगे, हो सकता है रामलला के दर्शन करने जाएं, तो उसका भारतीय जनता पार्टी हम लोग भी बड़ा मुद्दा बनाएंगे, पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों जा रहे हैं। हम क्या बनाएंगे, प्रदेश का पूरा बच्चा बच्चा बनाएगा जी। भाई जिस समय अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शुभारंभ हुआ जी, उस समय आपको बुलाया गया, पूरे देश के बड़े बड़े महंत आए, उस समय आपको जाना चाहिए, तब आप ना गए तो अब जाने से आपको क्या फायदा जी। उस समय तो आपने अपमान किया। दूसरा, आप एक बयान देके गए हैं कन्नौज में आके कि भारतीय जनता पार्टी गौशाला, बदबूदार गौशाला बनाती है। गौशाला के ऊपर उन्होंने बयान दिया, उन्होंने उसकी सुनिए, बदबूदार गौशाला बनाते हैं, हम खुशबूदार पार्क बनाते हैं। हाँ। आप सोचिए गौशाला में सबसे ज्यादा जो गौशाला में रहता कौन है जी, गौशाला में किसको रखा जाता है, गाय रखी जाती है। गाय को सबसे ज्यादा पालता कौन है आज की डेट में, तो स्वाभाविक सी बात है यादव समाज के लोग ज्यादा पालते हैं, तो यादव यादव समाज के लोग पालते हैं जी, तो यादव तो उनका गाय का गोबर तो यादव उठाते हैं जी, यादव उठाते हैं जी। तो उनके जो रहने की व्यवस्था है जहाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने की है तो बदबूदार हो गई, और उसको उठाते तो यादवी तो बदबूदार हो गए। आपके हिसाब से आप कह रहे हो यादव समाज को भी मतलब कटघरे में खड़ा कर रहे थे। आप सोचिए ना, पूरे भारत के यादवंशियों ने इस चीज का विरोध किया जी, तमाम मथुरा के महंतों ने विरोध किया कि अखिलेश जी ने हम सबको बदबूदार बना दिया जी। तमाम यदुवंशियों को अखिलेश जी ने बदबूदार कह डाला। जब यादव ही गाय को पालता है, यादव उनका गोमूत्र उठाता है, और उनकी जो रहने की जो जगह है अब वो बदबूदार हो गई। गोबर उठाने मूत्र उठाने में बदबू नहीं आई, और गौशाला बनने में वहां बदबू हो गई जी। दया अखिलेश जी जो बोलते हैं अच्छा बोलते हैं क्या? ये तो राजनीतिक प्रश्न है आप उठा रहे हैं, आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इसमें राजनीति करनी चाहिए। आपको इसमें सोचिएगा, इसमें क्या अखिलेश जी को राजनीति करनी चाहिए? उनका विवेक है किस पे राजनीति करनी, ऐसा विवेक, लेकिन वो तो ये कहते हैं गौशाला का मुद्दा उठाया, आप बख्श किसको रहे हो? आप यादवों के भी नहीं हो रहे हो, आप किसी धर्म के नहीं हो रहे हो, आप हैं किसके? लेकिन वो तो कह रहे अव्यवस्थाओं की मुद्दा उठा रहे, गौशाला की जो स्थिति खराब है, गायों को चारा नहीं मिल रहा है। उन्होंने अवस्था नहीं कहा, उन्होंने बदबूदार गौशाला, उन्होंने थोड़ा स्टेटमेंट बदला, बाद में उन्होंने घुमाने की कोशिश की, लेकिन बात को घुमाया नहीं पाए, बात फैल गई थी सब जगह, तब तक बात फैल चुकी थी जी। अच्छा, रामलीला सुमन का एक बयान बड़ा वायरल है, आगरा में करडी सेना के लोगों ने तलवारें लहराई, तो अखिलेश जी की पार्टी कहती है कि अगर कोई दूसरा समाज के लोग अगर तलवार लेके पहुंच जाते तो बाबा जी का बुलडोजर पहुंच जाता। अब क्षत्रिय समाज के चूंकि लोगों ने तलवारें लहराई हैं तो बाबा जी का कोई एक्शन नहीं, रामलीला सुमन को परेशान किया जा रहा है। अखिलेश जी कल खुद आगरा चले गए, उनके सैकड़ों कार्यकर्ता काफिले के साथ उनके साथ। देखिए उनका विरोध इसलिए कहे, उन्होंने गलत बयानबाजी जी। अखिलेश जी उस मुद्दे को दूसरी तरीके पे ले जा रहे हैं जी, जबकि मायावती जी का, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का बयान आया था कि वो एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जी, नेता हैं, ना कि उनको एससी से ना जोड़ा जाए। कि उस समय आपने बयान भी सुने होंगे समाजवादी पार्टी के लोगों के कि एससी समाज के व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। तो इन समाजवादी पार्टियों के लोगों को सिर्फ गलत तरीके से मुद्दा तैयार करना आता है। आप बताइए, सुमन जी ने गलत बयानबाजी की नहीं की? लेकिन इतिहास के तथ्यों में ये दर्ज है, भारतीय जनता पार्टी अगर बार बार औरंगजेब को लेके आएगी तो हम लोग भी इतिहास की किताबें खोल कर ऐसी चीजें लाएंगे। वो तो ये कह रहे हैं, वो उस पर कौन है माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो हर कोई जानता है औरंगजेब को कौन वापस ला रहा है, ये तो हर कोई जानता है जी। औरंगजेब की नीतियों को कौन वापस ला रहा है? लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि हम उनकी बयान से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आगरा गए और उन्होंने कहा कि वो उनका निर्णय है, वो माफी मांगे ना मांगे। अखिलेश जी ने ये बात को स्वीकार किया था जी कि ये इनका बयान गलत है जी, स्वीकार किया था जी। उनके घर क्यों गए? अब काफिले के साथ गए, काफी गाड़ियां क्यों गए?
अब वो क्या रणनीति वो अपनी रणनीति अपनी पार्टी के हिसाब से वो बेहतर समझ रहे होंगे इस बयान का समर्थन करना नहीं करना। राजनीति से मतलब है, आपको लगता है कंफ्यूज हो रहे हैं अखिलेश जी इस मुद्दे पे? वो अपने ही बातों में इतने फंसते चले जा रहे हैं जी, अपने ही बयानों में इतने फंसते चले, उनको खुद नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका एक्शन कितना खराब होगा, और बात खुद ही बोलते हैं और खुद ही पलट जाते हैं। अखिलेश जी की नीतियां क्या है, वो सही को सही कभी नहीं पहचान, मैंने आपसे पहले ही बोला ना, वो सही को सही उन्होंने कभी पहचाने नहीं, अपने विवेक से कभी निर्णय लिया ही नहीं। उनसे आप कह दो जाके कि दिनेश यादव बहुत खराब, तो कहीं यहाँ बाकी दिनेश यादव बहुत खराब, वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे इन्होंने क्यों कहा खराब, क्या खराब किया उसको। अरे उनके पास तो इतनी बड़ी टीम है, किसी को लगा के दिनेश यादव के बारे में पता तो कर लेते हैं कि दिनेश यादव खराब है या सही। दिनेश यादव जैसे, मैं तो बड़ा कभी कभी विचार करता हूं कि जिस दिन से मैंने शुरुआत की, मैंने समाजवादी पार्टी के लिए मैंने अपना पूरा जीवन जितना भी अभी तक गुजारा सब लगा दिया। मुझे बताए मुझे पार्टी ने क्या दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया, लेकिन मैंने पूरा अपना जितना बचपन से लेके जैसे शुरुआत की 2024 तक जी, मैंने पूरा समय, मैंने पूरा 20 साल मैंने समाजवादी पार्टी को दिए जी। मेरी अच्छाइयों को नहीं समझ पाए, मैंने लाठियां खाई किसके लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, मुकदमे झेले समाजवादी पार्टी के लिए, जेल गए समाजवादी पार्टी के लिए, मैंने 78 दिन राशन बांटा समाजवादी पार्टी के लिए, तमाम चुनाव में तमाम विरोधी पार्टियों का विरोध झेला, गालियां खाई अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए। अखिलेश यादव की पार्टी ने मुझे क्या दिया, वो इसलिए कि मैं एक सिर्फ यादव था, यादव की वजह से आपके हिसाब से आपके ऊपर ज्यादा अत्याचार हुआ? कोई भी चाहे बसपा की सरकार रही हो तब भी अत्याचार हुआ जी। भाजपा की सरकार 2017 से लेके अभी 2024 तक, 2024 15 जनवरी को ही मैंने ज्वाइन की, उससे पहले तो मैं विरोधी रहा और उधर मैं समाजवादी पार्टी का भी विरोधी रहा जी। तो आपको लगता है अखिलेश जी यादव की वजह से ही आपका विरोध कर रहे थे, आपको लगता था या उनको लगता था कि ये अच्छा नहीं हमारे लिए फेज है यहाँ छिबरामऊ विधानसभा से, या उनका सोचने का कुछ अलग तरीका था? अब उनका क्या तरीका था मैं कभी उनको समझ नहीं पाया आप उनको इतने साल बस इतना जानता हूँ, उनके जो कान भर देता था वो वही सच मानते थे। कभी जानने में तो ये सोचता था कि वो लीडर है, वो अच्छे बुरे की पहचान उनके अंदर अच्छी सी होगी, और अगर कोई गलत उनको मेरे बारे में बताएगा तो उसको वो सही से जानने की कोशिश करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, तब कोई निर्णय लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको नहीं लगता इन्हीं बातों की वजह से वो गुमराह होते चले गए? बिल्कुल, सरकार नहीं बन पाई उत्तर प्रदेश में, आगे भी चुनाव है, इसका नुकसान होता है। अगर ऐसे ही बने रहेंगे तो 2047 तक उनकी सरकार नहीं बनेगी, अगर यही सोच बना के रखेंगे। तो जो मैं अपनी, मेरी तो छोड़ो, मुझे तरस आता है जो तमाम नौजवान चिल्लाते झंडा लिए भैया जिंदाबाद करते घूमते रहते हैं। जब मेरे जैसे व्यक्ति की राजनीतिक हत्या अखिलेश यादव ने खुले मंच से कर दी है जी, तो मुझे तरस उन लोगों पे आता है, मेरा तो कट गया जीवन, 40 प्लस के हो गए और 2, 4, 5, 10 साल के, उनका क्या होगा? जो नई पीढ़ी भटक रही है रोड पे, बेचारे 2 किलो गेहूं बेच के पेट्रोल डला के जिंदाबाद करते घूम रहे, उनकी रैलियों में आते हैं, उनका झंडा उठाते हैं, लोगों को गालियां खाते हैं, उनका क्या होगा? अच्छा, जो राम जी बड़ी उनको जब देखता हूँ ना तब मुझे बड़ी तकलीफ होती। यूथ अखिलेश यादव जी यूथ को बेकार किए दे रहे हैं, बिल्कुल पैदल किए दे रहे हैं, क्योंकि वो जो उनके 2-4 लोग हैं वही जो उन्हें बताते उन्हीं की मानेंगे, यूथ की वो सुनते ही नहीं। ये चापलूस, सराफी, जुआरी उनको वरीयता देते हैं। जो परमानेंट जुआरी हैं, परमानेंट शराबी हैं, चोर चक्के हैं, ऐसे लोगों को वरीयता देते हैं। लगता है ऐसे लोग कान भर देते हैं उनके। अब तो उनको खुद सोचना चाहिए। तो ये जो रामजीलाल सुमन वाला जो मुद्दा है, इससे नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को, जो क्षत्रिय समाज ने वहाँ तलवारें लहराई, करड़ी सेना ने जो प्रदर्शन किया, उसका भारतीय जनता पार्टी नुकसान होगा? आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। जो रामजी सुमन ने जो बयान दिया है, इस बयान का गलत असर जाएगा, ये समाजवादी पार्टी का इससे नुकसान होगा। अगर ये दिमाग में हो कि इससे एससी वोट पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो एससी हो सकते हैं, उसमें एससी समाज का कोई लेना देना नहीं, वो एक समाजवादी नेता है जी,
लेकिन जो काफिला कल लेके गए 1000 गाड़ियों का, भीड़ दिखा रहे थे कि दलित समाज हमारे साथ है, उसका भी फायदा तो उनको कहीं ना कहीं मिलता वो दिखेगा। कहा ना, अखिलेश जी कभी सोचते ही उनको क्या करना वो उनके विवेक है जी। नेताजी ने इस पार्टी को एक एक बूंद बूंद करके इस चीज के बना के तैयार किया। अच्छा, इसी थोड़ा नेताजी और अखिलेश जी में आपको क्या लगता है? जमीन आसमान का, जमीन आसमान का। नेताजी जमीनी आदमी को पहचानते थे, गाड़ी जा रहे अपने पुराने आदमी देख के गाड़ी रोक देते थे। अखिलेश यादव जी ने एसी की जिंदगी जी, लंदन की पढ़ाई की, उन्होंने गरीब को पहचाना ही कहाँ, जो खेत में नौनी करता ऐसी लपट में धूप में जो भूसा भर रहा है, उसको अखिलेश जी को उसका दर्द कभी नहीं हो सकता, नेताजी को उसका दर्द था। अगर आप नेताजी होते सही से राजनीति में तो दिनेश यादव को जाने देते? कभी नहीं जाने देते, वैसे जमीनी मेहनती कार्यकर्ताओं कभी नहीं जाने देते। कई बार नेताजी ने, जब मैं मिलने गया अपने पास बैठाला, मेरे बारे में जब भी पूछा, मैंने उनको विस्तार में पूरा बताया, यहाँ के बारे में पूरा पूछते थे, पुराने लोगों के बारे में पूछते थे जी। उन्होंने ये भी, आपने ये भी बताया कि हमें लगातार टिकटें नहीं मिलती हैं, फिर भी सबको पता, उनको सब बातें पता थी, उनको मैंने सब बताया था। कहते मैं जीत गया तब भी मैं उनसे मिला करते थे। तो चुनाव चल रहा था 2019 का जी, लोकसभा का। यहाँ के चुनाव के बाद तो मैं आजमगढ़ जा रहा था, मैं लखनऊ गया तो नेताजी से मेरी मुलाकात हो गई जी। मैं नेताजी के पास, नेताजी ने बैठा लिया, पूरा कन्नौज के बारे में, कई बड़े नेताओं, पुराने बुजुर्ग नेताओं के बारे में उन्होंने उनसे पूछा, बड़े अच्छे से मैंने बताया सबके बारे में। और जब मैं गया नेताजी से, कोशिश करता था नेताजी से मुलाकात है, उनसे मेरी मुलाकात हो जाती, तो उनकी आदत थी वो ऐसे हाथ ही फैला देते थे जी, तो उतने में जोश आ जाता था। मैंने पहला आंदोलन जी 19 सितंबर 2007 में लखनऊ में शुरू किया था, काला झंडा लेके बसपा के खिलाफ जी। उस समय लखनऊ में ही जैसे मैं चौराहे पे हजरतगंज पहुंचा, वहीं पे हम लोगों की गिरफ्तारी हो गई। जैसे पूरा यूथ था, सब छात्र संघ के लोग थे। जैसे नेताजी को पता चला, नेताजी तुरंत गाड़ी एक काफिला लेके आ गए और नेताजी ने खिड़की खोल दी, अपना पैर लटका के कहा कि मैंने अगर अपना पैर जमीन में रख दिया तो ये जमीन पूरी लाल हो जाएगी, इन सबको छोड़ दो जी। वहीं पे सारे जितने यूथ को गिरफ्तार किया गया था, 1 मिनट के अंदर सारा गाड़ियों से उतार दिया प्रशासन ने। नेताजी ने पैर नहीं नीचे पे रखा तो वापस गया। आपको नहीं लगता अगर नेताजी होते तो समाजवादी पार्टी की दशा नहीं होती, 2 बार सत्ता का गैप नहीं हो गया होता, किसी बार नेताजी होता 2022 में सरकार बन जाती है? तो शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी अलग बनाई, फिर वापस आए। आपको लगता पारिवारिक झगड़े की वजह से भी समाजवादी पार्टी को नुकसान? उनका परिवार का मामला उस पर बोलेंगे नहीं, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। शिवपाल सिंह जी अगर नेताजी नहीं थे जी तो शिवपाल सिंह दीवाल समाजवादी पार्टी। 2012 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में, तब लगता था शिवपाल जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, नेताजी को, अखिलेश जी को बनाकर सही फैसला था उनका। अब वो उनके पारिवारिक मामला, उसमें पुत्र मोहम्मद नेताजी ने जी जो भी निर्णय ले लिया, लेकिन नेताजी का ये पछतावा हुआ, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जिस समय इनका पारिवारिक झगड़ा हुआ मंच पे, जिस समय अखिलेश जी ने शिवपाल सिंह का मैच छीना था, उस समय नेताजी को बहुत पछतावा इस बात का हुआ था। ये गलत निर्णय था मेरा, गलत निर्णय हुआ। उन्होंने कहा अखिलेश तुम गलत हो। अब एक राजनीति ये भी होती होगी, भी आपके रहे होंगे, वर्तमान में जेल में है, बड़े नेता बताए जाते थे कन्नौज में समाजवादी पार्टी, कुछ लोग बड़े नेता नहीं रखी समाजवादी पार्टी की, बड़े नेता नहीं का ये बताना भारतीय जनता पार्टी को एजेंट है, इस पर क्या कहेंगे? अगर वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे जी तो आपने सांसद प्रतिनिधि क्यों नहीं बनाया जी? नहीं, जो 2019 का चुनाव डिम्पल यादव आई, उनका आरोप है कि नवाब सिंह यादव ने हरवा दिया। अगर नवाब सिंह ने हरवाया होता तो डिम्पल यादव 2014 का चुनाव आपके साथ 14 में कैसे जीती है सबको पता है। उससे पहले निर्विरोध 2012 में कैसे हुई? अगर नवाब सिंह ना होते तो डिम्पल यादव निर्विरोध नहीं हो पाती। ये पूरा जनपद जानता है, ये अखिलेश जी भी जानते हैं जी। और 2014 का चुनाव डिम्पल जी कैसे जीते हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है। 2019 का जो इतने नजदीक की चुनाव जो आ रही है, वो जो अखिलेश जी के कान भरते रहे, उन लोगों ने डिम्पल जी को चुनाव हरवाया। चंद गिने गिने 7 लोगों ने जी, जनपद के 7 लोगों ने चुनाव हरवाया है। और आरोप लगाया गया था दिनेश यादव, नवाब सिंह और तारिक हुसैन सिद्दीकी पे, जिन लोगों ने चुनाव हरवाया। नवाब सिंह यादव आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी के कट्टर सिपाही थे, जो अखिलेश जी ने उनके साथ बिहेव किया, गलत किया आपके अनुसार? इतना सच्चे सिपाही को पार्टी का दूसरी पार्टी के एजेंट बता देना गलत? अखिलेश जी को जनाधार व्यक्ति पसंद नहीं है जी।
नवाब सिंह के पीछे जो भीड़, जब कोई भी कार्यक्रम करते 10,000 जो भीड़ चल देती थी, वो अखिलेश जी को पसंद नहीं थी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने एक नोट अपना निकाला था, अपने उसे मैसेज दिया था, तो हमारा पार्टी सदस्य नहीं है, नवाब सिंह पार्टी सदस्य नहीं है, इनके कार्यक्रम में कोई नहीं जाएगा। ये सब पार्टी रोकने के बावजूद भी नवाब सिंह के पास 10,000 की भीड़ रहती थी, और उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी के हित में ही काम किया। लोकसभा 24 क्या अगर ये आरोप अगर लगाया गया कि 2019 में इन लोगों ने डिम्पल यादव करा, क्या पूरे जनपद में, पूरी लोकसभा एक व्यक्ति ऐसा आज भी है जो ये कहते हैं नवाब सिंह या दिनेश यादव, तारिक सिद्दीकी ने किसी व्यक्ति का की बीजेपी में वोट दे देना? जी, एक आदमी अगर उनके पास हो तो लाके सामने। लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा था, नवाब सिंह यादव इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई उसमें अखिलेश जी आए, राहुल जी आए, उसमें थे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है कन्नौज, उसमें उनको घुसने नहीं दिया जाता था। ऐसा था कि आपको लगता है? मैं तो वहाँ था ही नहीं, तो मैं बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में शामिल था, समाजवादी पार्टी में छोड़ चुका था। होने से पहले भी उनके साथ भेदभाव होता था। 19 के बाद जब डिम्पल यादव चुनाव आ रही, हाँ भेदभाव तो रहा ही है, भेदभाव रहा उनके साथ। लेकिन समाजवादी पार्टी ये भी तो कहती है कि रेपिस्ट के साथ खड़ा नहीं हुआ जा सकता। अखिलेश जी ने मतलब पीड़िता का साथ दिया, लेकिन फिर अभी मैंने सुब्रत पाठक का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि यही घटना सेम अयोध्या में हो गई, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ता का साथ दिया वहां पे, जबकि वहां पे जो कार्यकर्ता था वो मुस्लिम था। तो यहाँ यादव की वजह से छोड़ दिया नवाब सिंह यादव को, वहां मुस्लिम की वजह से अपना लिया अपने कार्यकर्ता को। ऐसा देखते हैं। शायद आपको पता हो जी, तो समाजवादी की सरकार थी, समनौर में रेहुआ में झगड़ा हुआ था। जी, हुआ था ना, उसमें 70% यादवों के मुकदमा लिखे गए थे अखिलेश की सरकार। जी, वो किसके इशारे पर लिखे गए? सरकार तो अखिलेश यादव थी। सीधा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश जी पर। सरकार तो अखिलेश यादव थी जी, अखिलेश यादव थे, मुकदमा यादव क्यों लिखे गए? मुसलमान क्यों नहीं लिखे गए? जी, वहाँ यादव मुस्लिम बात मैं जब कह रहा हूँ, वैसे मुझे नहीं करनी चाहिए। वहां पे सिर्फ उसको मुकदमा लिखने चाहिए थे जिसने गलत किया, जो सही था उसको नहीं मुकदमा लिखने चाहिए। चाहे वो हिंदू होता या मुसलमान होता, गलत के साथ गलत होता, सही के साथ सही होता, तब तो ठीक था। जी, लेकिन वहां पे भेदभाव किया गया। तो कोई भी हो, गलत तो गलत है, सही तो सही। तो जो आज नवाब सिंह जी के साथ क्यों हुआ, ये किसी छिपा नहीं है। अगर जनपद कन्नौज में समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत रीढ़ तैयार की थी तो नवाब सिंह यादव ने की थी। जी, पूरे जनपद के लोग अपनी पीड़ा को लेकर जाते थे तो नवाब सिंह के पास जाते थे, किसी दूसरे यादव के पास जाते थे, दिनेश यादव के पास जाते थे। तीसरा कोई यादव बताए जिसके पास पूरे जनपद में यूथ जाता हो? जी, तो अभी दोनों लोगों को हजम नहीं हुए। दोनों यादव समाज से आते नेता थे, इस वजह से आपको लगता है हजम नहीं हुए। तो आपको लगता नहीं कि अयोध्या में जो अखिलेश जी ने अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े हो गए, कन्नौज में नवाब सिंह के साथ नहीं खड़े हुए, इससे कार्यकर्ताओं भी गलत मैसेज गया होगा? अरे भाई पार्टी की बात करो, अखिलेश जी क्या बात कर रहे हैं, करेंगे आगे आने वाला उनसे लेना देना मुझे कोई, वो अपना जाने, वो जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से सही कर रहे होंगे, मैं कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। और इतना जानता हूँ कि हाल फिलहाल में भी समाजवादी पार्टी दूर दूर तक सरकार में आने वाली नहीं है। आखिरी सवाल आपसे करेंगे, आगे आने वाले समय में दिनेश यादव की कैसी रणनीति रहेगी? बीजेपी में रहकर ही इतना राजनीतिक करियर आगे बढ़ाएंगे या आगे आने वाले समय के साथ आप भी चेंज होंगे, समाजवादी पार्टी भी आप विकल्प में रखते हैं, दोबारा तो नहीं आप अखिलेश जी के पास चले जाएंगे या भाजपा में अपना करियर बनाएंगे आगे चलकर? देखिए इतनी तो उम्र हो गई है जी, अब जो भी बचा जीवन है भारतीय जनता पार्टी के साथ बिताएंगे जी, जो भी निर्णय होगा उसको स्वीकार करेंगे। इसी में जो मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है जी। अब मैं समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस किसी का दामन साधने वाला नहीं है। अखिलेश जी कहें आपसे कि जो हो गया दिनेश हो गया, वापस से कोई भी अपने परिवार में आ जाओ। कोई कहाँ परिवार रह गया, परिवार कहाँ रह गया? इतनी नाराजगी है, कोई परिवार नहीं होता, परिवार को होता तो ब्लड से जुड़ा होता है। दिल में लगी अखिलेश जी की कुछ बातें, आपको बहुत नाराजगी आप? अब जो लोग बहुत करीबी वो सब जानते हैं, मैंने वो दौर गुजारे हैं जी 2022 से 2023 तक जी।
मुझ पे जो गुजरी है ना जी, वो पूरे जीवन में मुझ पे कभी नहीं हुई। इसे बुलाया नहीं जा सकता। अब 2027 मेरे पूरे जीवन का बचपन से लेके जी, जो मुझे जख्म 2022 से 23 में जो मिले हैं जी, और उनमें 99% योगदान समाजवादी पार्टी का रहा है। जी, जो मुझे जख्म दिए गए, मेरा पूरा परिवार को मतलब तबाह किया गया, मेरा सब कुछ बर्बाद किया समाजवादी पार्टी ने किया, किसी और ने नहीं किया। 2027 के विधानसभा चुनाव दिनेश यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे छिबरामऊ से, सोचते हैं इस बारे में अभी से? नहीं, ऐसा मेरा कोई अभी विचार नहीं है जी, अभी तो 1 साल हुई है मुझे, 1 साल 2 महीने समथिंग हुए हैं जी, 2-3 महीने हुए हैं पार्टी को ज्वाइन किए। अभी भारतीय जनता काम करेंगे भी भारतीय जनता पार्टी, काम करेंगे और उसका रिजल्ट देंगे। जी, जब रिजल्ट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी में देखिए एक चीज क्लियर है, अगर काम करोगे जी, तो मजदूरी जरूर मिलेगी। जी, वो जातवाद नहीं देखते। लोग कहते हैं कि लो तुम यादव हो, कभी भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, सम्मान नहीं मिल पाएगा। अरे मैं तो जब से शामिल हुआ हूँ आज तक, जो मुझे सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। जी, वो पूरे जनपद के, पूरे प्रदेश के जो भी बड़े नेता हैं, जहां भी मैं अपनी बात रखी सबने मेरी बात को माना, हर जगह मुझे सम्मान मिलता है, और क्या चाहिए।